जी स्टार्ट कीजिए। हो गया। जी जी। हो गया। आप सभी को प्रणाम। आज का जो हमारा विषय है ये श्रीमद् भगवद गीता के तीसरे अध्याय के छठे श्लोक पर आधारित है। और उसमें भी पूरा श्लोक ना पर चर्चा ना करके, क्योंकि श्लोक का अर्थ बहुत गूढ़ और बहुत विस्तृत है। तो जो सिर्फ उसका एक वाक्य है, मिथ्याचार, उस पर बात करने का प्रयास है। ये चर्चा क्यों करनी पड़ रही है और इसके पीछे क्या कारण है, वो आ, अगले कुछ मिनटों में बताने की कोशिश करूंगा। जहाँ तक मैं पढ़ पाया हूँ और जान पाया हूँ, मिथ्याचार जो है वो, मिथ्या का अर्थ होता है झूठ, और चार का मतलब आचरण। तो झूठा आचरण। अब झूठा आचरण जो समस्या है, ये किसकी समस्या है? वो उन सभी प्रबुद्ध इंटेलेक्चुअल गुरुओं की, और बाकी जितने भी ऐसे लोग जो हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, समाज को चलाते हैं, उनमें से अधिकांश की समस्या है ये आज। और ये समस्या के लिए कई बार वो खुद उत्तरदायी हैं, और कई बार परिस्थितियां भी उत्तरदायी। तो आज की जो परिस्थितियां हैं और आज का जो हमारा समाज है, और जो आज के हमारे गुरु हैं, जो आज के हमारे आचार्य हैं, जो आज के हमारे वो सभी विद्वान हैं जो हमारे समाज को सही मार्गदर्शन और दिशा देते हैं, या जिनका दायित्व है कि इसको देना है। यहाँ पर बात सिर्फ विद्वानों की हो रही है, गुरुओं की हो रही है, आचार्यों की हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो जानते हैं, वो जानते हैं कि सही क्या है, गलत क्या है, शास्त्र अनुसार, वेद अनुसार क्या है, और वेद से परे क्या है, वेद विरुद्ध क्या है, शास्त्र विरुद्ध क्या है। समस्या ये है कि जानने वाले तो अभी भी बहुत हैं, लेकिन वैसा आचरण करने वाले समाज में धीरे धीरे कम। अनुज जी कंटिन्यू कीजिए प्लीज। जय श्री राम। अ, मैं थोड़ा सा इस मतलब मिथ्याचार पे जो है, जो जहाँ पे ये श्रीमद् भागवत गीता में जो वर्णित है, उसमें मिथ्याचार जो भगवान बता रहे हैं कि जो हम कर्म करते हैं और जो हम मन में सोचते हैं, अगर दोनों में डिफरेंस है तो मिथ्याचार है। कर्म से अगर हम दिखाने का प्रयास ये करते हैं कि मैं सपोज एक मतलब जहाँ पे यहाँ पे जो उदाहरण में जो मुझे समझ में आता है कि मान लीजिए हम उपवास व्रत कर रहे हैं। ठीक है, हमने कर्म से एक उपवास कर रखा है कि आज मैं फास्ट पे हूँ, आज मैं भगवान का व्रत कर रहा हूँ, उपवास पे हूँ। लेकिन मेरा मन जो है दिन भर ये सोच रहा है कि मुझे भूख लगी है। तो ये क्या है कि हम अपने आप के साथ मिथ्याचार कर रहे हैं। हमारा कर्म को तो कर्मेंद्रियों को तो हमने वश में कर लिया है, लेकिन हमारा मन जो है, मनसा जो लास्ट का जो लाइन कहता है कि मनसा स्मरण, मतलब मन में हमारा स्मरण यही कि आज मुझे भूख लगी है, मैं भूखा हूं। अगर ये जब मेरे मन में चल रहा है और भले ही मैं उपवास पे हूं, तो ये मिथ्याचार का है उदाहरण एक तरह से।
अब धर्माचारी के बारे में जैसे बता रहे थे कि आजकल जो जितने जो धर्माचारी हैं या गुरु हैं, उनमें क्या समस्या है कि वो बातें बहुत अच्छे अच्छे प्रवचन में बहुत अच्छी बातें बताते हैं, इसमें कोई शक ही नहीं है कि हमेशा भगवान के बारे में या धर्म के बारे में, धर्म का आचरण करने के लिए वो बताते हैं। लेकिन जब उनके स्वयं का आचरण में वो चीजें अगर नहीं मतलब रहता है, भले ही दुनिया को दिखे कि वो धर्माचार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जैसे गौशाला खोल रहे हैं या विद्यार्थियों के लिए अच्छी पाठशाला चला रहे हैं, गुरुकुल चल रहा है, लेकिन अगर उनके स्वयं के आचरण में वो नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, तो वो एक मिथ्याचार में आता है। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूँ। मेरा एक घनिष्ठ मित्र है जो इस्कॉन में वो प्रवचन भी देते हैं। बहुत अच्छा स्वभाव है मेरे, मतलब बहुत घनिष्ठ मित्र है। काफी मतलब भक्ति में लीन है, भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं। एक उदाहरण जो थोड़ा सा क्या है कि कुछ बिजनेस के सिलसिले में हुआ था, तो मैंने बोल दिया था कि मैं अभी अपने गांव जा रहा हूँ, किसी क्लाइंट से मिलना था। उस टाइम में मैंने क्लाइंट को ये बोल दिया था कि मैं गांव जा रहा हूँ। वो मेरा मित्र उस मतलब चीज में इन्वॉल्व था। बाद में मेरे मित्र ने बोला कि ऐसा है कि आपने ये क्यों बोला कि गांव जा रहा है, आप उसको कुछ ऐसा बोलो कि थोड़ा बढ़िया इंप्रेशन बने। आप बोलते कि जैसे फॉरेन ट्रिप पे जा रहे हैं या किसी वैकेशन पे जा रहे हैं, सो दैट अच्छा एक इमेज बनेगा आपका। तो मैं जब इन चीजों को सोचा कि मतलब वो बहुत ही अच्छा भक्ति में लीन है, भगवान की भक्ति कर रहा है, श्रीमद् भागवत गीता और रोज बहुत मतलब हरे राम हरे कृष्णा को जाप भी करता है, बहुत अच्छा आचरण है। बट मन में क्या है कि मैं अपने इमेज को बनाने के लिए अगर मैं किसी के साथ झूठ बोल रहा हूँ, ये झूठ कोई बड़ा या छोटा नहीं होता है, लेकिन मैंने मन में मैं एक्चुअल में कुछ और कर रहा हूँ और मैं अगर किसी को दिखा रहा हूँ कुछ और है, तो ये मिथ्याचार का ही उदाहरण है। बहुत अच्छा स्वभाव एक जगह पे क्या होता है, जैसे मान लीजिए दुनिया को दिखाने के लिए मेरे आचरण बहुत अच्छे हैं, मैं पूजा पाठ कर रहा हूँ, मैं सही दुनिया के साथ सही बातें भी करता हूँ, लेकिन मेरे मन में चल रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो मिथ्याचार है। मन और कर्म में अगर डिफरेंस है, हमारे वाणी में और सोच में अगर डिफरेंस है, तो ये मिथ्याचार है। हमारे कर्म में और हमारे सोच में अगर 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 फर्क है, दोनों एक दूसरे के साथ नहीं चल रहे हैं, तो मिथ्याचार में आते हैं। ज्यादातर जो धर्माचार्य जो आजकल जो प्रवचन देते हैं, बहुत सारे उदाहरण हमारे पास हैं, जिसमें अभी जो हाल में आपने देखा होगा एक कोई जो अपने आप को साकार विश्वरी और भोले बाबा बोलता था। ठीक है। एक तो पहली बात कि कलयुग में भगवान कोई अवतार अभी तक नहीं लिए हैं, तो मानने वाला भी कोई मान लिया कि हाँ वो भगवान के अवतार है, तो पहले उसकी खुद की गलती है। लेकिन मिथ्याचार का एक जीता जाता उदाहरण यही सब है, जो जैसे रामपाल है, राम रहीम है, ये लोग जो जितने लोगों ने क्लेम किया कि मैं ही भगवान हूँ, जिन गुरुओं ने ये क्लेम करना शुरू कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, वो स्वयं मिथ्याचारी ही है। वो तो मिथ्याचारी भी कहना उनके लिए छोटे शब्दों को, धोखाधड़ी वाले लोग हैं वो, जो एक्चुअल में बहुत बढ़िया भी अगर प्रवचन दे रहे हैं, अगर प्रभाव उनके प्रवचन के प्रभाव से अगर परिवर्तन नहीं आ रहा है, तो इसका मतलब ही वहीं पे है कि कहीं ना कहीं हमारे आचरण में मिथ्याचार ही है। भले ही हम बहुत अच्छा पूजा पाठ कर रहे हों, बहुत अच्छा भक्ति कर रहे हों, बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे हों, लेकिन अगर हमारे मन में कुछ अलग है, उससे इतर है, उससे फर्क अलग है, हम मन से कुछ और सोचते हैं लेकिन प्रवचन में कुछ और बोल रहे हैं, हम कर्म कुछ और कर रहे हैं लेकिन हमारे मन में कुछ और चल रहा है, तो ये मिथ्याचार है। और ये जो है भगवान इसके लिए बताए हैं कि ये श्रेष्ठता के गुण नहीं है, ये निम्नता के गुण है, ये हमें नीचे की तरफ लेके जाता है, अधोमुखी परिवर्तन है ये। तो भगवान का यही कहना है। इसका एक और उदाहरण है कि आखिर हम इसमें मतलब इसी गीता में ही आगे भगवान बोलते हैं कि इसको हम परिवर्तन कैसे कर सकते हैं। इसमें सतत मतलब एक साथ कोई चाहे कि परिवर्तन हम मिथ्याचारी से या हम धर्माचारी बन जाए, संभव नहीं है। इसमें धीरे धीरे वो परिवर्तन लाया जा सकता है, अपने मन को धीरे धीरे कंट्रोल किया जा सकता है। कुछ लोग इसे बोलते हैं कि योग के द्वारा सतत योग कीजिए, मतलब रोज कुछ अपना ध्यान लगाइए। कुछ लोगों का मानना है कि ध्यान के द्वारा हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं, संभव है कि वो भी होता होगा।
और ज्यादातर लोग इससे इत्तेफाक रखते हैं कि हम अगर मन को ध्यान लगाएंगे और उसी के अनुसार अगर कर्म करेंगे तब हम शायद अच्छी जगह पे जा सकते हैं। लेकिन भगवान ने इसमें 4 रास्ते बताए हुए हैं कि अगर आपको सही रास्ते पे आपको मिथ्याचार से बचना है तो इनके जैसे आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग और जो एक और योग उन्होंने बताया, वो 4 रास्ते बताए हुए हैं। अब इसमें ज्यादातर लोग बोलते हैं कि ध्यान योग के थ्रू ही आप अपने मन को कंट्रोल कर सकते हैं, बट ऐसा नहीं है। भगवान एक जगह बताते हैं, ध्यायते विषयानुपुरुष संगत पजायते संज्ञात संजायते कामात कामात क्रोध विजायते क्रोधात भवति सम्मोह सम्मोहात स्मृति विभ्रमा स्मृति भंसात बुद्धि नाशो बुद्धि नाशत प्रयस्तो। इसका मतलब है कि हम अपने ध्यान को, जो विषय का जो हम ध्यान करते हैं, उस विषय ध्यान को ही सही दिशा में रखें। स्टार्टिंग सब जगह पे विषय के चिंतन से ही है। अगर विषय चिंतन अगर हम सही दिशा में रखें, सही समय पे सही दिशा में रखें, तो अगर हम विषय ही विषय से विषयांतर नहीं होंगे तो हमारा मन दूसरी तरफ नहीं जाएगा। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट मन के चिंतन से होता है। अगर मन के चिंतन को सही दिशा में लगा के रखे, अगर मान लीजिए हमारे पास खाली समय है, अगर उसको सही चिंतन सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो गलत दिशा में स्वयं अपने आप चला जाता है। तो उस मन को ही सही दिशा में सही चिंतन में लगाने के लिए, अब जैसे समय हमारे बताए गए थे कि सुबह में आप भगवान की पूजा कीजिए या शाम को मंदिर जाइए, क्योंकि हमारे पास सुबह और शाम में खाली समय होता है। तो खाली समय को सही अगर यूटिलाइज हम नहीं करेंगे, भगवत चिंतन कीजिए, सत्संग कीजिए, और नहीं तो भजन कीर्तन कीजिए, मंदिर चले जाकर थोड़ी देर बैठ जाइए, तो सही दिशा में हमारा मन लग जाएगा। और अगर हम इसको सही दिशा में नहीं लगाएंगे तो गलत दिशा में हमारा मन चला जाएगा। और अगर हमारा मन गलत दिशा में चला जाएगा और हम कर्म सही दिशा में भी करेंगे तब भी हम मिथ्याचार के ही उसमें श्रेणी में आएंगे। मैं इसी के साथ अपना विराम देता हूँ। आगे आप लोग बताइए। जय श्री राम। पंकज जी, जी जी जी। आप अपने विचार रखिए, फिर मैं 5 मिनट में अपने रूम पे पहुंच रहा हूँ। एक तो फिर मैं अभी बोलूँगा, आप जरा अपनी बात रखें। जी जी। अनुज जी को सुना, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बताई अपनी बात को। इसमें हमारे 2-3 चीजें हैं, हल्के से मतभेद हैं। पहला, मिथ्याचारी हमारा अपना मानना है कि यदि कोई व्यक्ति, जैसे भले ही वो अपने आचरण में वो बात नहीं उतार रहा है और उसकी वाणी से कई हजार लोग, लाख लोग अगर उनके अंदर परिवर्तन आ जाता है किसी भी लेवल पे, और वो एक बहुत सही दिशा पकड़ लेते हैं, बाद में वो पता चलता है कि वो आदमी ठीक नहीं था, वो साधु महात्मा या जो भी धर्म उपदेश दे रहा था वो ठीक नहीं था, उसको उसकी सजा मिलती है और उसके उसके कर्मों का फल मिलता है, वो एक अलग विषय है। लेकिन अगर किसी की वाणी से भले ही वो अपने अंदर वो चीज नहीं उतार रहा है और कई लोगों के जीवन में बदलाव आ रहे हैं और आए हैं, तो हमें इस चीज को भी नहीं नकारना चाहिए। दूसरा, ये तो है कि जो कर्म है वही वाणी में है, वही अच्छा माना जाता है। तो ऐसे तो बहुत ही कम लोग हैं, बहुत ही मुश्किल है इस संसार को बदलना, क्योंकि वो लोग ही नहीं है, संभव ही नहीं है। जो है वो उनकी कोई सुन नहीं रहा है। तो क्योंकि वो जो लोग हैं उनको सुनाने के लिए वो उस लेवल पे आ ही नहीं पाते हैं। तो जो दूसरी कैटेगरी है, कहीं ना कहीं वो दूसरी कैटेगरी लोगों को पब्लिसाइज करती है, लोगों को मार्केट में लेके आती है और लोगों के जीवन में बदलाव आते हैं। दूसरा, रहा ध्यान की बात, तो एक सही दिशा में मन नहीं लग पा रहा है, मतलब ये बहुत ही कठिन, कह सकते हैं कठिन लोगों के लिए है कि एक सही दिशा में कैसे एक अपनी उसी मन की सतत धाराओं को एक पॉजिटिव डायरेक्शन में लगा के रखें। तो हमें जो लगता है, जो भी व्यक्ति ध्यान में है, कैसे भी, थोड़ा कर रहा है, ज्यादा कर रहा है, कौन सा कर रहा है, ये मैटर नहीं करता है। अगर वो अपने आप में 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटे आंख बंद करके या आंख खोल के शांत बैठ के अगर वो ध्यान में है, तो हमारा जो मानना है, उसका जो दिन शुरू होता है
तो उसका कर्म भी अच्छा होता है। और जो उसने ध्यान किया है, जितनी भी देर ध्यान किया है, उस ध्यान से उसके अंदर जो ज्ञान उतरा है, कुछ तो उतरेगा। जो आंख बंद किए या जो आंख खोले, कुछ तो उसके अंदर आएगा, वो ज्ञान ही है। तो वो जो ध्यान के द्वारा जो कर्म होगा, जो ज्ञान होगा, और फिर जो उसके कर्म के साथ जो भी वो करेगा, तो भक्ति तो उसके अंदर आ ही जाएगी। तो हमें लगता है कि ध्यान से भी लोगों की तीनों चीजें कहीं ना कहीं कनेक्ट हैं आपस में। कर्म ज्ञान भक्ति ध्यान आपस में, इसको मतलब अलग नहीं किया जा सकता है। अगर आप सही से भक्ति भी कर रहे हैं तब भी सारी चीजें हैं। और गीता में हमें याद नहीं वो कौन सा श्लोक है, लेकिन कहीं है शायद, हृदय मम पश्यसि। शायद भगवान कृष्ण ने जब अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाया उसमें, और पूरी वो कहानी है, तो अर्जुन ने कहा ठीक है, आपके मैंने ये जो साक्षात विराट रूप है आपका देखा, इसको आप अपने एक सामान्य अवस्था में आइए। अपने मित्र और अपने जो सामान्य अवस्था है, जब वो उस अवस्था में आते हैं, तो अर्जुन ने कृष्ण से प्रश्न पूछा था कि अभी तो आपने दिखा दिया और मैंने देख लिया, लेकिन जो सामान्य जन है, जो एक आने वाली जनरेशन है, आने वाले लोग होंगे, वो कैसे आपके दर्शन करेंगे, वो कैसे आपको फील करेंगे, आपके उस अस्तित्व को कैसे पहचानेंगे। तब उसमें हृदय मम पश्यति, जो हमें अपने हृदय में देखेगा, अपने अंतःकरण में महसूस करेगा, वो हमें वहीं पाएगा। मतलब उस उन कृष्ण को, उस ऊर्जा को हमें अपने हृदय में ही पाएगा। तो हमारा अपना मानना है कि ध्यान के माध्यम से बहुत सारी चीजें इंसान की ठीक हो सकती हैं। और दूसरा हमारा ये मानना है कि मिथ्याचारी एक बहुत ही विस्तृत इसकी व्याख्या हो सकती है। एक गलत आदमी से अगर हजारों लाखों लोग बदल रहे हैं अंधविश्वास में, रियल चेंज, जैसे ओशो हुए हैं। ओशो के बहुत लोग विरोधी रहे हैं, बहुत लोग फॉलोवर रहे हैं। कई लोग गलत दिशा में गए हैं और कई लोग बहुत सही दिशा में भी गए हैं, बहुत सही दिशा में गए हैं। ये विवादित लोग हैं। आसाराम बापू रहे हैं, आज जेल में हैं। आज भी लोगों का मानना है कि उनकी वाणी से लोगों के जीवन में बदलाव है। लोग बहुत आज भी पूरी तरह पॉजिटिव डायरेक्शन में जी रहे हैं। भले ही उनके गुरु वहां जेल में है, क्या रहा क्या नहीं रहा वो एक अलग विषय है। मिथ्याचारी लोग, उसमें कुछ भी हम ले सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों के अंदर जो पॉजिटिव चेंज आता है, वो एक बहुत बड़ी भूमिका, हमें उस पॉजिटिव पॉइंट पे ध्यान देना चाहिए। और अच्छे लोग जो हमने जो फिर हम कहेंगे जो कर्म से और वाणी से, और जो मतलब जो अंदर है वही बाहर है, ऐसे लोग तो बाहर आ ही कहाँ पा रहे हैं। ऐसे लोग तो मतलब उनको सुन ही कितने लोग रहे हैं, 10 लोग, 12 लोग, 15 लोग, 20 लोग। इनके पास हजार लाख लोग सुनते ही नहीं है ना लोगों को, क्योंकि बिल्कुल वो कड़वा बोलते हैं। तो वो कड़वा सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जो मीठा गुड़ लगा के, चीनी लगा के और उस तरीके से, तो भीड़ इकट्ठी हो जाती है, लोग इकट्ठे हो जाते हैं और लोग मतलब अच्छा लगता है। देखो, लोग तो हर आत्मा उस ईश्वर कहें, उस एनर्जी कहें, वह क्या है किसी को नहीं पता। और जिसको पता है वो अनुभव से जान सकता है। कोई भी व्यक्ति ईश्वर की, अध्यात्म की, ज्ञान की, आत्मा की, परमात्मा की एनर्जी की बात करने लगता है, लोग उसको सुनने लगते हैं। लोग नहीं सुनने लगते हैं, जो लोगों की अंदर की आत्माएं हैं, अंदर का जो चेतना है, शायद वो कनेक्ट होने लगती है उस चीज से। क्योंकि वो तो भूखी है ना, जो हमारे अंदर जो सोल है, वो तो कहीं ना कहीं उस ईश्वर के लिए भूखी है, तड़प रही है, वो चाह रही है कि कोई ना कोई, तो उसमें कोई गलत आदमी आ जाता है, उसको वो सुनने लगती है। इस तरीके से सोल जितनी भी हमें लगता है, जो भी अंदर का सिस्टम है, जो भी ईश्वर की बात करेगा इस धरती पर, लोग उस ईश्वरीय ऊर्जा से जुड़ जाएंगे। अब वो आदमी आगे चल के गुरु बनते हुए बैठा है, आगे चल के वो गड़बड़ निकल जाता है किसी भी कारण से, चाहे वो उसको अर्थ का लोभ आ जाए, या उसका कैरेक्टर खत्म हो जाए, या उसका कुछ भी। मैटर वो आदमी नहीं करता, मैटर करता है जो ईश्वरीय ऊर्जा है, वो लोग उससे कनेक्ट हो। तो कहीं ना कहीं ये हमें जो लगता है कि ज्ञान की धारा जहां से भी निकल रही है, निकलती रहनी चाहिए।
करते रहें। जो सपोज मैं अच्छी बातें बोल रहा हूँ और मैं अंदर से गलत व्यक्ति हूँ, मैं अंदर से बिल्कुल दोहरा, बिल्कुल जिसका ना, मैं जो बोल रहा हूँ बिल्कुल विपरीत हूँ, तो इसका दंड तो हमें मिलेगा, इससे तो हम बच ही नहीं सकते हैं। हमारा कर्म हमें उसका, तो वो कहते हैं आदमी प्रारब्ध से आदमी नहीं भाग सकता है, तो यही कर्म हमारा प्रारब्ध है भविष्य का, तो इसका तो फल हमें मिलना ही है, जो भी व्यक्ति करेगा। लेकिन अगर हम उस वाणी से लाखों, सपोज हमने सत्य की बात बोली, अच्छी बातें बोली है, योग की बात बोली है, ध्यान की बात बोली है, और लोगों ने उसको सत्य मान के अपने जीवन में उतार दिया और वो बिल्कुल वही काम करने लग गए, तो उनके जीवन में तो बदलाव आ गया है। मैं गलत आदमी था, तो मुझे उसका परिणाम मिल गया है। तो हमारा मानना है कि जो भी ज्ञान दे सकता है दे, हमें उसका क्योंकि उसका इंतजार करेंगे तो सब खत्म ही है क्योंकि लोग ही नहीं है ना, उनको सुनेगा कौन, और कौन तय करेगा कि आदमी ठीक है। इसका कोई पैमाना ही नहीं है धरती पर कि कोई व्यक्ति, ऐसी कोई मशीन नहीं है, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं है इस संसार में, बना ही नहीं है कि उसको लगाया जाए। जैसे फीवर आता है 104, 103, 100, 99, ऐसा कोई थर्मामीटर नहीं बना है धरती पर कि किसी, कोई गुरु बोल रहा है और उसके अंदर लगाया जाए तो उसका ही निकल जाए हाँ सच में ईश्वर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है, ये जो बोल रहा है सही है कि नहीं है। थोड़ा बहुत पता चल सकता है कि हाँ ये झूठ बोल रहा है सच बोल रहा है, लेकिन ऐसा कोई पैरामीटर नहीं कि ये आदमी ईश्वर से जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है। तो ये तो हमें लगता है निरंतरता है, चलती रहेगी, लोग आते रहेंगे, लोग जाते रहेंगे, और अध्यात्म का, ईश्वर का और धर्म का ये सब खेल चलता रहेगा। हम कितना अपना व्यक्तिगत लेवल पे कितना योगदान दे सकते हैं, क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि सब चलते रहना चाहिए, कोई चीज नहीं रुकनी चाहिए, सब चलते रहना चाहिए। और जो पॉजिटिव चीज बोल रहा है, सही ज्ञान दे रहा है, उसको ज्ञान देना चाहिए। अब वो कहे मैं जिस दिन चरित्रवान हो जाऊंगा, मैं जिस दिन यम नियम का पालन करूंगा, जिस दिन मैं पूरी तरह पवित्र हो जाऊंगा, हो सकता है उसका जन्म निकल जाए, वो ज्ञान ही ना दे पाए बेचारा। तो उसके लिए इंतजार मत करे कोई व्यक्ति। अगर आपको लगता है कि आपके अंदर कुछ है और आपके अंदर अभी पूरी तरह वो चीज नहीं उतरी है जो उतरनी चाहिए, तब भी ज्ञान दीजिए। अपने अंदर जो है, हमें जो लगता है, हमारा व्यक्तिगत मानना है कि पहले हम भी सोचते थे कि नहीं 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 बिल्कुल परफेक्ट, मतलब हम उसी व्यक्ति के सामने झुकेंगे, मतलब अध्यात्म में भी मैं उसी व्यक्ति से ध्यान सीखूंगा, मैं उसी व्यक्ति से योग सीखूंगा, मैं उसी व्यक्ति से पूजा साधना सीखूंगा, जो व्यक्ति मुझे पूरा बिल्कुल ओके लगेगा। तो हमें तो लगता है वो तो ओके लगता ही नहीं है फिर क्योंकि कुछ ना कुछ तो वो गड़बड़ है ही तो इसलिए समय व्यर्थ ना करते हुए इंसान को जहां से जो चीज मिल रही है लेते रहना चाहिए। हमें उस ईश्वरीय पवित्र धारा पे ध्यान देना है, उस व्यक्ति पे ध्यान नहीं देना है, उस पाखंड में नहीं पड़ना है कि वो व्यक्ति खराब है, वो व्यक्ति अच्छा है। वो उस व्यक्ति की समस्या है, वहां से हमें ईश्वरीय धारा की ऊर्जा मिल रही है, हम वहां से लेंगे और हमें लेना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। बस हमारा अपना मानना, ये बात आपकी सही है कि ये कोई भी मनुष्य भगवान नहीं हो सकता है, ये तो सच्चाई है। और पाखंड रचते हैं लोग, उस पाखंड में वो सफल होते हैं और अपना एक साम्राज्य अपनाते हैं। और इसमें देखो आप सबको, हम सबको पता है कौन बढ़ाता है इन सबको, सारे नेता लोग, यही लोग मंच पे जाते हैं, उन्हीं का अपना वोट बैंक होता है, उन्हीं की अपनी राजनीति होती है, सबको पता है, सारे लोग जानते हैं, उन्हीं का फिर वो बचाव करते हैं और फिर वो जेल में जाते हैं, फिर वो जेल से बाहर आ जाते हैं, सब लोग जानते हैं। तो ये तो चलता रहेगा, वो चल ही रहा है, तो क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं। सही चीज ये है कि हमें कह रहे हैं, एक व्यक्ति जो गलत आदमी है वो कह रहा है भगवत गीता के इस श्लोक में ऐसा ऐसा लिखा है, अगर उस श्लोक में वैसा ही लिखा है और वो व्यक्ति बोल रहा है तो ठीक है, हो सकता है लाखों लोग बदल जाएं उस श्लोक से, भले ही वो आगे चल के जेल चला जाए, चला जाए जेल, उसमें क्या है, लेकिन लोगों की तो जिंदगियां बदल गई तो लोगों की जिंदगियां बदलनी चाहिए। हमें सही गुरु का, सही उसमें ज्यादा, उसमें हमें लगता है समाज को नहीं पढ़ना चाहिए, नहीं तो समाज इस ज्ञान से वंचित रह जाएगा। कोई भी मनुष्य अपने आप से गीता नहीं उठा रहा है, ना कोई कुछ उठा रहा है,
ये सब उसकी अपनी है, बस बाकी हम ज्यादा कुछ नहीं कहेंगे, यहीं अपनी बात को समाप्त कर देंगे। धन्यवाद योगी जी। योगी जी शायद चले गए। हेलो। अनुज जी, जी जी। पंकज जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपके ऊपर अभी विश्लेषण करेंगे। अनुज जी, मैं चाहता था कि ये जो श्लोक है, एक बार उस पर थोड़ा सा आप उस श्लोक को चार्ज का व्याख्या करते हुए प्रस्तुत करें थोड़ा। आपको और थोड़ा आध्यात्मिक रस आपका मिला नहीं, मुझे और चाहिए थोड़ा। तो श्लोक हम्म का जो थोड़ा वर्णन करते हुए म- प्रस्तुत करें थोड़ा। मैं इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूँ कि भगवान ने इस बात को बोला कहाँ पे है। तो भगवान ने तीसरे अध्याय में इस बात को बोला है, जब मतलब अर्जुन ये बोलते हैं कि जैसी चेत कर्मस्मत्ता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। वो कंफ्यूज हो गया था अर्जुन। एक तरफ भगवान बोल रहे थे कि कर्म करो, एक तरफ उसको बता रहे थे कि सन्यास का रास्ता जो है उत्तम होता है। तो उसमें वो बोलते हैं कि मतलब हे जनार्दन, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो आप मुझे इस भीषण युद्ध में क्यों धकेलना चाहते हैं। और मैं इस बात से, आपके दो अनेकार्थ उपदेशों से मैं जो मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है, व्यामिश्रेण वाक्येण बुद्धि मोयसी में तदेकम बद निश्चित एन शरण आपने। मतलब मुझे आप कुछ ऐसा मार्ग बताइए जो मेरे लिए सबसे ज्यादा लाभदायक होगा। तब भगवान आगे उसे उन्हें बताते हैं कि आदमी जो होते हैं दो तरह के होते हैं। लोके अस्मिन् द्विधा निष्ठा पूरा प्रोक्त मयानघ ज्ञान योगिन संख्या नाम कर्म योगिन योगी नाम। जो चिंतन करने वाले लोग होते हैं वो ज्ञान योग के मार्ग पर चलते हैं, और जो कर्म करने वाले योग होते हैं कर्म योगी, वो कर्म योग के मार्ग पर चलते हैं। दो निष्ठा उन्होंने मुख्यतः बताई है, एक ज्ञान योग का, एक एक कर्म योग का। उसके आगे उन्होंने बताया कि जो कर्म योग में जो आगे उन्होंने बताया कि न कर्मणाम अनारंभात नैष्कर्म पुरुषो अश्नुते न च सन्य सनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। मतलब वो कहते हैं कि ऐसा है, ना तो कर्म से विमुख होकर उसके कर्म फल से कोई बच सकता है। मतलब जैसे अर्जुन ने बोला था कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है, मैं तो भिक्षा मांग के भी अपना काम चला लूंगा, मैं इस भीषण युद्ध में इस घोर पाप को मैं इतना हत्या क्यों करूं। तो भगवान उसे बोलते हैं कि देखो ऐसा है कि तुम अपने कर्म को त्याग करके तुम सोचते हो कि इस कर्म फल की मुक्ति पा सकते हो, ऐसा संभव नहीं है। और ना ही कोई सन्यास लेकर के ये समझ ले कि मैं सन्यासी बन गया हूं। मतलब सांसारिक कार्यों को छोड़ करके कोई इसको सन्यास अवस्था प्राप्त नहीं कर सकता है। दोनों बातें बोल रहे हैं। ना तो कर्म को त्याग करके कोई कर्म से विमुख होकर के कर्म फल से मुक्ति पा सकता है, तुम युद्ध करो या ना करो, इसका कर्म फल तो तुझे मिलना ही मिलना है, ठीक है। और ना ही कोई शारीरिक तुम सोचते हो कि मैं सन्यास ले लूंगा और भिक्षा मांग के काम चला लूंगा तो इससे तुम्हें सिद्धि मिल जाएगी। दोनों में ही कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है। फिर आगे बोलते हैं भगवान उनको कि न ही कसी क्षण पे जातु तिष्ठत कर्म कृता कार्यते ह्यावस कर्म सर्व प्रकृति जर्गुण। मतलब ऐसा है कि एक भी क्षण बिना कर्म किए तो कोई रह ही नहीं सकता है। तुम प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ कर्म कर रहे हो, बोल रहे हो, चल रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, ये सब का सब कुछ ना कुछ कर्म करता। और हर प्राणी अपने गुण कर्म के हिसाब से कुछ ना कुछ कर्म करने के लिए विवश है। कर्म तो करना ही पड़ेगा। अब उसके आगे बताते हैं कि जो कर्म है ये कर्म किस तरह का होता है। कुछ लोग जो है मन में सोचते कुछ और हैं और करते कुछ और हैं। उसके आगे ही भगवान बता रहे हैं कि कर्मेंद्रियानि संयम्य योस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। मतलब आगे बोल रहे हैं कि जो कुछ लोग क्या करते हैं कि अपने कर्म को, मतलब अपने कर्म को तो संयमित कर लेते हैं। कर्मेंद्रिय जितने हैं हमारे हाथ पैर मुंह, ये सब जो कर्मेंद्रिय जितना है उसको तो हम संयमित करके हम मतलब दिखाते हैं कि हाँ हम ये काम कर रहे हैं। लेकिन हमारे मन में क्या चल रहा होता है वो उल्टा चल रहा होता है। जैसे एक मैंने उदाहरण दिया कि हम उपवास पे अगर हैं और दिन भर मुझे भूख की चिंता है कि मुझे भूख लगी है, इसका मतलब मैं उपवास पे नहीं हूँ। इसका मतलब ये है कि मेरा मन इसमें नहीं है। मैं अपने अपने कर्मेंद्रियों को मतलब वश में करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन कर्मेंद्रिय मेरे वश में नहीं है। अगर अगर मुझे भूख की इच्छा नहीं हो रही है, अगर मैं भगवान के लिए एकादशी व्रत कर रहा हूँ
और दिन भर मेरा मन अगर भगवान के प्रति ही चिंतित है, तब तो मेरा व्रत है कि मैं उपवास पे मन से हूँ। लेकिन अगर दिन भर मैं नवरात्र कर रहा हूँ और माता जी पे चिंता नहीं है, मेरे भूख पे चिंता है कि अभी पकोड़े बने या ना बने, या अभी ये मिले या ना मिले, मैंने फलाहार किया या ना किया, अगर इस पे मेरा चिंतन है, तो मेरा जो है, मैं अपने आप के साथ मिथ्याचार कर रहा हूँ। ये तो एक उदाहरण है। दूसरा जो हमने ये बताया कि अ, जैसे जो अगर हम कहते हैं कि हमारे यहाँ पे आजकल प्रचलन में क्या है, भगवत चिंतन ज्यादा हो रहा है, भगवत पुराण पे कथा जगह जगह चल रहा है, 7 दिनों की चलती है। उसमें मैं क्या आजकल ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि 7 दिनों का अगर मान लीजिए 4 घंटे का भी चल रहा है, तो 28 घंटे अगर चल रहे हैं, उसमें सच पूछिए तो भगवत पे जो चर्चा होना चाहिए, जो भगवान की चर्चा होनी चाहिए, वो मुश्किल से 28 घंटे में 2-2.5 घंटा होता है भगवान का चर्चा। बाकी में क्या होता है, तामझाम ज्यादा है, सारा का सारा आडंबर ज्यादा है, भजन कीर्तन चल रहा है, ताल म्यूजिक चल रहा है, वो सब 25 घंटे वो चलते हैं। 2-2.5 घंटे भगवत का मतलब हम आचरण पे उनका चिंतन करते हैं या वो चर्चा करते हैं। ये फिर मिथ्याचार में आ जाता है। हम बैठे किस लिए, हमने 7 दिनों का प्रोग्राम बनाया कि हम श्रीमद् भागवत गीता, श्रीमद् भागवत पुराण पे चर्चा करेंगे, उनके हर एक आचरण, उनके हर एक अवतार पे चर्चा करेंगे, लेकिन वो ना करके, वो हम जो हमें 28 घंटे करना चाहिए, वो हम 2 घंटा वो कर रहे हैं, बाकी के 26 घंटा हम कुछ और कर रहे हैं। इस तरीके, और अगर ऐसा जब होगा, जब कभी इस तरीके का होगा कि मेरे आचरण में कुछ और है और मैं प्रवचन में कुछ और बोल रहा हूं, तो वो प्रभावहीन होगा। प्रभावहीन इन द सेंस कि उसका कोई परिवर्तन नहीं हो पाएगा। एक बहुत पहले उदाहरण आप लोगों ने सुना होगा कि एक साधु के पास एक माता अपने बच्चे को लेके गई थी, ठीक है, कि ये बच्चा गुड़ बहुत ज्यादा खाता है। साधु महाराज बोले कि ऐसा है, इसको 1 हफ्ते बाद लेके आना। अब 1 हफ्ते बाद वो माता अपने पुत्र को, छोटे बच्चे को लेके गई। फिर वही बात है कि ये गुड़ खाता है, इसका कुछ उपाय बताइए आप। तो बच्चे को बोले कि बच्चे, गुड़ खाना अच्छा नहीं है, सेहत के लिए नुकसान करेगा, दांत खराब हो जाएगा तुम्हारा। माता बोली कि ऐसा है कि प्रभु जी, ये बात तो आप 1 हफ्ते पहले भी बोल सकते थे, लेकिन ये आपने आज क्यों बोला है? तब वो साधु महात्मा बोले कि देखो, 1 हफ्ते पहले जिस दिन तुम आए, उस दिन तो मैंने खुद ही गुड़ खाया हुआ था, और मैं जब खुद गुड़ खा रखा हूँ, तो मैं इस बच्चे को क्या मैं उपदेश दूंगा कि गुड़ खाना अच्छी बात नहीं है, तुम गुड़ खाना बंद कर दो। तो इस 1 हफ्ते में मैंने खुद उसका अनुसरण किया है, उस गुड़ को खाना मैंने बंद किया है, तब मैं बच्चे को बोल रहा हूं, तो मेरा प्रभाव इस पे पड़ सकता है। तो जब तक मेरे आचरण में कोई चीज नहीं है, और वो मैं अगर उपदेश दूसरे को दे रहा हूं, मैं अगर खुद झूठ का आचरण कर रहा हूं, मैं झूठ स्वयं में बोल रहा हूं, और मैंने आपको बोला कि आप सत्य का पालन कीजिए, सत्य बोलना ही सबसे श्रेष्ठ कर्म है, आप पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, या किसी श्रोता पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। जब तक मैं अपने आचरण में, अगर मैं किसी को शिक्षा दे रहा हूं, मेरे आचरण में वो नहीं है, मैं कितना भी उच्च शिक्षा दूंगा, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसलिए अगर हमें हमें अगर स्वयं, देखिए, दूसरे पे तो हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हम स्वयं पे ही कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे को हम रास्ता, दिशा दे सकते हैं, लेकिन चला नहीं सकते हैं उस पे। हम स्वयं को ही परिवर्तन कर सकते हैं, स्वयं के आचरण में ही वो परिवर्तन कर सकते हैं। अगर हम स्वयं में ही कर ले परिवर्तन, यही सबसे बड़ा परिवर्तन मैं मानता हूँ। और रही बात एक जो थोड़ा सा कि हाँ, गीता कोई स्वयं से नहीं पढ़ता है, लेकिन भगवान की कृपा ऐसी रही कि श्रीमद् भागवत गीता या भगवत कृपा मेरे ऊपर ऐसी बनी कि मैंने किसी गुरु का अनुसरण नहीं किया, और ना ही मैं किसी ऐसे मंदिर वगैरह में जाके मैंने पढ़ना या मेरी रुचि जगी है। भगवान की ऐसी कृपा बनी। मैं अब थोड़ा पर्सनल आज मैं बता देता हूँ, क्षमा चाहता हूँ इस मामले में कि पर्सनल मैं इतना नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं भगवत गीता पढ़ना मैंने कैसे शुरू किया, मैं अपना जीवन का अनुभव बताता हूँ। मेरे जीवन का अनुभव यह है कि अगर किसी भी विपरीत परिस्थिति में हम हैं, और अगर श्रीमद् भागवत गीता का हमने अगर पढ़ लिया, या किसी उद्देश्य से हमने उसका पठन किया भगवान के ऊपर पूर्ण श्रद्धा रख के, ऐसा संभव नहीं है कि वो पूरा ना हो। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मैंने कभी मनोकामना के साथ ये पढ़ा ही नहीं। पहली बार मैंने पढ़ा था जब मेरी माता जी को कैंसर हो गया था, और वो अंतिम चरण में थी, तो मेरी इच्छा थी कि मैं उनके लिए वो जो 7 दिनों वाला श्रीमद् भागवत पुराण का कथा होता वो मैं करवाऊं, लेकिन कोई वाचन करने वाले मिले नहीं, मतलब कोई आचार्य मिले नहीं जो वो कर सके।
फिर मैंने स्वयं ही सोचा कि चलो मैं खुद ही कम से कम श्रीमद् भागवत गीता पढ़ता हूँ। फर्स्ट टाइम अपने जीवन में मैंने उसी टाइम 2018 में पढ़ा था। उसका प्रभाव ऐसा रहा कि एक दिन पहले मैंने बोल दिया था कि जिस दिन मैं गीता को समाप्त करूंगा उस दिन इनको, मेरी माता जी को मुक्ति मिल जाएगी। और हुआ 100% वही। जिस समय मैं श्रीमद् भागवत गीता का अंतिम श्लोक पढ़ रहा था, बुलावा उसी समय आ गया। तो ये मैंने प्रत्यक्ष प्रमाण अपने जीवन में अनुभव किया है कि श्रीमद् भागवत गीता का क्या प्रभाव होता है, भगवान का क्या प्रभाव है, ये मैंने प्रत्यक्ष अनुभव किया है। और तब जाके मेरा भगवान के प्रति इतनी रुचि बढ़ गई है कि मैं श्रीमद् भागवत गीता का आज मैं रोज पाठ करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि मैं संपूर्ण पाठ करूँ भगवान का। क्योंकि मेरा यह है कि मेरा 100% मानना है, और जब हम ये अपने आचरण में श्रीमद् भागवत गीता को अपने आचरण में, जीवन के आचरण में ले आते हैं, तो किसी प्रकार की समस्या रहती ही नहीं है। हमें चिंता करने की आवश्यकता, भगवान इसमें गीता में बोले भी हैं कि जो मेरी चिंता करता है, फिर मैं उसकी चिंता के लिए, उसको चिंता करने के लिए छोड़ता नहीं हूँ। फिर हमारी चिंता वो स्वयं करने लगते हैं। इसलिए मेरा अब तो मैं, मेरे जीवन का मूल आचरण या मूल जो सब कुछ श्रीमद् भागवत गीता ही रहा है। लेकिन मेरा कोई गुरु नहीं हुआ और मैं किसी मंदिर से इन्फ्लुएंस नहीं हूँ। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब गुरु हो के ही, गुरु के साथ पास जाके ही आप इस भगवत या भगवान या भक्ति में लीन हो सकते हैं। भगवान की कृपा जिस पे बनेगी वो स्वयं से, बिना गुरु के, बिना मंदिर जाए, हाँ, शास्त्र इसमें आपकी मदद कर सकते हैं। पुस्तक पढ़ना आपके आचरण को प्रभावित कर सकता है या आपके रुचि को बदल सकता है, जो मेरा अनुभव है। सब लोगों के हो सकता है अनुभव अलग अलग होते होंगे। अ, और कुछ कहना है तो आचार्य जी आप बता सकते हैं। और एक बार नहीं, मैंने कई बार इस प्रभाव को देखा है। एक एक बार और मैं बता देता हूँ। मेरे पिताजी को किडनी का एक ऑपरेशन होना था। उस टाइम में भी मैं जब हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो जहां हम रहते थे वहां पे भी मैंने, मेरे दो भाई और थे, मैंने उन लोगों को भी बोला था जिस दिन मेरे गीता का अंतिम अध्याय समाप्त होगा उस दिन उनको डिस्चार्ज मिल जाएगा। और हुआ भी वही। करीब 8-9 दिनों तक रहा। तो मैं थोड़ा थोड़ा जिस समय से, जिस हिसाब से समय मिलता था, मैं वो गीता पाठ करता था। और जिस दिन अंतिम दिन अध्याय समाप्त हुआ, उसी दिन उनको डिस्चार्ज भी मिल गया था। तो मेरा तो इस पे सब कुछ श्रद्धा बन चुका है कि इसके सिवाय कुछ नहीं मेरे जीवन के लिए है। और ये मेरे पर्सनल अनुभव है। ये मुझे किसी ने मुझे इन्फ्लुएंस नहीं किया कि गीता पढ़ना चाहिए या गीता पढ़ो इससे ये प्रभाव पड़ता है। ये स्वयं का प्रभाव, स्वयं की कृपा भगवान के ऊपर रही कि उन्होंने हमें इस तरफ प्रेरित किया है। जी, मेरा हो गया। बहुत बढ़िया। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। ये ऐसा है कि आज आपने बहुत अच्छा प्रकाश डाला। भगवत गीता कोई एक पुस्तक नहीं है, वह जीवन दर्शन है, अद्वैत वेदांत है। स्वामी विवेकानंद ने इसको जब सिर्फ प्रस्तुत नहीं किया था, उसमें जिए थे, तभी इसी कारण से उनकी एक वाणी में भी उतनी शक्ति थी। और जो संत होते हैं उनके अंदर उस वाणी का प्रकाश ही आचरणात् पाठयति यः आचार्य, तो उनके आचरण में वह प्रकाश आता है, जो गुड़ वाला उदाहरण आपने दिया। तो दरअसल यहाँ आज जो मिथ्याचार वाला जो आपने श्लोक का वर्णन किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि वह आज भगवत गीता में हम आज बैठे थे। हमारे एक मित्र हैं, हम लोग दोनों संन्यास जीवन में भगवे वस्त्र में थे। पंकज जी ने हमें देखा है, मैं पहले ऑरेंज ड्रेस पहनता था विवाह से पहले। तो अब उसके बाद हम गृह जीवन में हैं। कपड़े हम भगवा नहीं पहनते, लेकिन मन तो भगवा में रंगा है। तो अब क्या होता है कि वो दिखता नहीं है कि हम सन्यासी हैं, लेकिन जो सन्यासी हम ऑरेंज ड्रेस जो छोड़े, उसके पीछे यही रीजन था, मिथ्याचार वाला, कि जितने सन्यासी थे वो दिखाना चाहते थे कि मैं सन्यासी हूँ, और दिखाना चाहते थे कि लोग मेरी
मेरे विचार से प्रभावित हों, लोग मेरा मार्गदर्शन करें, क्योंकि मैं आचार्य हूँ। एक दिन तो यहाँ तक ये हो गई कि जब मैं ऑरेंज से छोड़ दिया था, तो एक सन्यासी ने मुझे बोला कि तुम तो अब सन्यासी रहे नहीं, तुम तो अब तुम्हारा डिमोशन हो गया है, अब आप डिग्रेड हो गए हो, आपका पद नीचे चला गया, तो आप एक मतलब गृहस्थ जीवन जो है वह उनके अनुसार वह निकृष्ट है, निम्न है, और सन्यासी जो है उच्च हैं। तो अब मैं गृहस्थ में आ गया हूँ। तो मैं ये आज भी आधुनिक युग में हम हमारे साथ घटना घटी है जो संत ज्ञानेश्वर के पिता के साथ घटी। अब संत ज्ञानेश्वर के पिता के साथ तो इतना उन्हें टॉर्चर किया कि बेचारे आत्महत्या कर ली, लेकिन हमारे साथ भी हम जैसे लोग, जितने लोग भी संन्यास जीवन में इस मिथ्याचार के कारण वापस गृहस्थ जीवन में आए, तो इस तरह के आचार्य लोग हमारा निरादर करते रहे, और उन्होंने निरादर करके कहा कि अभी देखो तुम एक आचार्य को इस तरह से ज्ञान मत दो। तो हम उल्टा उनको बता रहे थे कि आप आचार्य तो है ही नहीं, आपके अंदर तो ऑरेंज ड्रेस में होने से क्या होता है, आपके आचरण में तो वह दिखता ही नहीं। तो ये पूरे देश में, पूरी दुनिया में ऐसी स्थिति बनी हुई है, जो आज इस श्लोक के माध्यम से ये वर्णन हुआ। तो आज हुआ क्योंकि हम और वो दूसरे आचार्य जी हैं, हम लोग दोनों गृह जीवन में हैं। अब उन्होंने तो विवाह नहीं किया, लेकिन उस अपने संसार में रहते हैं, और वो अपने भतीजे को पाल रहे हैं। और अब उन्होंने क्या, 10वीं में मेरी बेटी सांबित गुरुकुलम में पढ़ती, और मैं अभी दुखी हुआ अभी अभी कुछ दिन पहले। तो मैंने सोचा साध्वी रितमरा दीदी माँ को, क्योंकि आज जो मैं बात कर रहा हूँ यह बात हो सकता है साध्वी रितमरा दीदी माँ को इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत किया जाएगा, और मैं एक उनको चिट्ठी भी लिखता हूँ। तो साध्वी रितमरा दीदी माँ से मैं बहुत एक्साइटेड होकर मिला था, क्योंकि उस समय राम मंदिर के निर्माण में वो बहुत ज़्यादा जागृत रूप में लगी हुई थी। हम लोग भी जोश में थे कि चलो इस देश में राम मंदिर बनेगा तो कुछ बड़ा काम होगा, माँ, और हिंदू धर्म की रक्षा होगी, हिंदू धर्म में एकजुट होगा। आप इसके बाद हम लोगों ने पिछले सप्ताह अयोध्या में चुनाव हम लोग क्यों हारे, क्यों हमारा ये हुआ, हार हुआ, इस पर चर्चा किया था अभिषेक जी ने। और मैंने उस दिन भी बोला था कि हम लोग दरअसल हम धर्म की रक्षा कर ही नहीं रहे। इसीलिए जो लोग राम यानी भगवत गीता के अनुसार जो युग से करो कर्माणि संगो तो धनंजय सिद्धि असिद्धि समभूत्वा समत्वम योग उच्यते, कर्म की इतनी सुंदर कर्म संन्यास की परिभाषा भगवान कृष्ण ने समझा दिया। अब वहां पर मंदिर के महत्व, उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा जप स्तुति श्याधम मूर्ति पूजा अधमाधम, यानी मूर्ति पूजा में भी उतनी ही श्रद्धा और शक्ति है जितनी निराकार ब्रह्म की साधना। महाभारत के भगवत गीता की जो रचना यानी भगवत गीता का जो उपदेश दे रहे हैं भगवान कृष्ण युद्ध भूमि पे, वहां तो कोई मूर्ति नहीं, वहां तो कोई विराट रूप भगवान कृष्ण का एक अलग है कि साक्षात परम ब्रह्म परमात्मा वह महासंभूति के रूप में, तारक ब्रह्म के रूप में भगवान कृष्ण वहाँ युद्ध भूमि में मौजूद हैं, और भगवान कृष्ण अर्जुन को भगवत गीता पढ़ा रहे हैं, यानी अद्वैत वेदांत पढ़ा रहे हैं युद्ध भूमि में। तो आप सोचिए कि अगर आज इस संसार को हम युद्ध भूमि के रूप में लेते हैं, तो कैसा मंदिर, कैसा राम, कैसा वह मूर्ति जहाँ पर भाव नहीं, उत्तम ब्रह्म सद्भाव मध्यम ध्यान धारणा, ध्यान और धारणा भी भाव नहीं है। जो पंकज जी अभी कह रहे थे कि ध्यान किसी भी स्थिति में कहीं भी कैसे भी कर ले जाए, लेकिन उस ध्यान में भाव अगर आपका कुछ और है, आपके मन में आपकी श्रद्धा समर्पण सेवा भावना
कर्तृत्व अभिमान त्याग, फल आकांक्षा त्याग, सर्व कर्म ब्रह्मे समर्पण। इसीलिए भगवान कृष्ण पूरी भगवत गीता में इस कर्म संन्यास को समझाया अद्वैत वेदांत के माध्यम से। उन्होंने इसमें आचरण के इस तीसरे अध्याय में वह बोला कि यानी जो आपके अंदर है, यानी मनसा वाचा करना, आपके मन में जो है वह आपकी वाणी में है, और जो वाणी में है वह कर्म में है, यह उन्होंने बताया। तो इसीलिए जो आज जो दिखावा करने वाली जो आज जो बनी समाज, उसके पीछे एक विश्लेषण, उसके पीछे एक विचार का विषय है। क्या कह रहे, ऐसा क्या हुआ? पंकज जी कह रहे थे कि आज जो कुछ भी है उसमें से थोड़ी बहुत सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, यानी हम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। यह हम इस मंत्र को हम हर शांति पाठ में बोलते हैं। अब योग का भी यही हमारा समापन मंत्र होता है। अब इसमें आप ये सोचिए कि सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मतलब हमें पता है कि हमें अभी प्योर नहीं मिलेगा, हमें सात्विक पुरुष नहीं मिलेंगे, तो उसमें हमारा विवेक इस तरह का जागृत होए, हे भगवान, हे परम पुरुष, कि हम उसमें अच्छाई देखें। लेकिन आज ये हमारे जो जैसे लोग जो प्योर परफेक्शन की बात करना चाहते हैं, पूरा यम नियम के साथ चलना चाहते हैं और जीवन में उस व्यवस्था को में जीना चाहते हैं, तो हम लोग साइड हो जाते हैं। मतलब यह स्थिति हो जाती है कि हम भगवे वस्त्र को धारण करने के बाद भी हम साधु समाज में भी नहीं रह पाते हैं, क्योंकि वहां भी मिथ्याचार है। और चूंकि वहां तो कपड़ा पहने हुए हैं, तो उनको मेंटेन करने के लिए जो अनुज जी उदाहरण दे रहे थे, उसके लिए हमें मिथ्या करनी पड़ती है कि आप बहुत अच्छा प्रवचन देते हो, तो उसको दिखावा करने के लिए भी आप ये करो। कि एक बार क्या हुआ कि मैं कहीं पर सभा में जा रहा था, तो जो आयोजन कर रहे थे वो मुझे बस से इनवाइट किए थे, लेकिन वो बोले कि देखिए मैं आपके कार से तो आपको रिसीव नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ पर दिखाना बहुत जरूरी है कि स्वामी जी जो आ रहे हैं, मैं उन दिनों भगवे वस्त्र में था, स्वामी जी जो आ रहे हैं वो हवाई जहाज से आ रहे हैं दिल्ली से, और उनको हम एयरपोर्ट पे जा रहे हैं रिसीव करने। ये नागपुर की बात। तो वहाँ पत्रकारों को उन्होंने बुला लिया था कि ताकि स्वामी जी बहुत बड़े सन्यासी हैं, तो उनका जो सज्जन हमको बुला रहे थे, उनका कुछ बड़ा काम हो जाता, क्योंकि हम वहाँ पर जो बोलेंगे, मैंने उनको कह दिया था कि देखो मैं मिथ्याचारी नहीं हूँ, मैं जो बोलूंगा वो सत्य बोलूंगा, लेकिन जो बोलूंगा उससे अगर आपका कल्याण हो जाएगा तो अच्छी बात। बोला बस बिल्कुल आप सत्य ही बोली, लेकिन एक एक झूठ को आप बोलिएगा मत, वो है कि मैं आपको दिल्ली से हवाई जहाज से रिसीव कर रहा हूँ, तो आप उसमें कुछ बोलिएगा नहीं। तो वही हमारे साथ भी वही हुआ। अश्वत्थामा हतो नरवा कुंजरों में नगाड़ा बजा दिया, तो हमने भी मैं चुप रहना ठीक है स्वीकार कर लिया, और उन्होंने मुझे टैक्सी से रिसीव किया। कहाँ? एयरपोर्ट के पास। और वहां से टैक्सी से हम आए हैं उस जगह पे, तो उतने देर के लिए उन्होंने टैक्सी बुक किया एयरपोर्ट से उस जगह पे जहाँ हमारा सम्मेलन था। तो हमने जो बोला उनसे, उनका काम हो गया, सत्संग था और कुछ बातें थी विदर्भ के संबंध में, कि समाज में कैसे विदर्भ में जागृति हो सकती। टुकड़ो जी महाराज की ग्राम गीता पर चर्चा थी, उस पर भी हमने चर्चा की था। अश्विन ग्राम विश्वम परिपुष्ट दर्शनम, महात्मा गांधी चूंकि वहाँ विदर्भ में रहे, बगल में सेवाग्राम है, उस पर हमने चर्चा किया था कि महात्मा गांधी के विचार पर भी सेवाग्राम, उन दिनों सेवाग्राम एक्सप्रेस सेवाग्राम में नहीं रुकती थी, तो मैं सेवाग्राम में उतरना था, लेकिन सेवाग्राम में नहीं रुक करके वर्धा में रुकी। तो हमने उस पर एक लेख लिखा था जो प्रकाशित हुआ था कि सेवाग्राम एक्सप्रेस सेवाग्राम में नहीं रुकती है, इसलिए क्योंकि जो यह दिखावा है कि गांधीज्म का, यह कांग्रेस के लोग कर रहे हैं, सत्ताधारी उस समय कांग्रेस थी, तो कांग्रेस के लोग कर रहे हैं और यह उनको गांधी को दिखाना चाहते हैं। लेकिन गांधी के विचार के लिए जो गांधी जहाँ रहते थे वह उसकी आवश्यकता नहीं, इसलिए वर्धा में उन्होंने एक मॉडल बना दिया था और वहाँ सेवाग्राम
का प्रस्तुतिकरण वो हो जाएगा। तो यह इसी तरह की मिथ्या है। अगर इस मिथ्या को लोग जान जाएंगे तो ये सरकार का पतन हो जाएगा। और हुआ भी। आज कांग्रेस को उठना बहुत मुश्किल है, उन्होंने इतना मिथ्याचार किया है, लेकिन उससे परिवर्तन कुछ खास हुआ नहीं है। आज दूसरी सरकार आ गई है जो राम जी के नाम पे, जो राम तो है काम नहीं, जहाँ कर्मयोग की परिभाषा को भगवत गीता और रामायण में भगवान कृष्ण मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहाँ दिखते हैं। राम मतलब वह राम जो कि इतने बड़े मतलब अपने पिता के भक्त थे कि एक वाणी पर उन्होंने वनवास ले लिया, और इतने मतलब भाइयों में इतना प्रेम वह कहाँ दिखता है। और उसके बाद जो उन्होंने सादगी वाला जीवन जिया एक राजा, वह कैसे होगा स्थापित। और फिर उसके बाद उन्होंने जो रावण का संहार किया, यानी नेगेटिव एनर्जी को खत्म करना, रावणस्य मरणम रामः, जिसमें यहाँ जो भक्ति की जो पराकाष्ठा में हनुमान जी जिन्होंने भक्ति प्रस्तुत किया, भक्ति है राम को वहाँ परम पुरुष के रूप में उन्होंने रियलाइज किया। माफी। तो हनुमान जी एक सिद्ध पुरुष थे। तो इसीलिए हनुमान जी तो प्रस्तुत कर दिए अपने बात को, अपने विचार को भक्ति के माध्यम से। और उन्होंने संजीवनी बूटी वो बार बार फोन आ रहा है। तो हनुमान जी को सिद्धि थी, जो सिद्धि में आप अभी अगर योग की साधना करते हैं तो उसमें लंग वंग रंग यंग और हंग, तो यंग बीज मंत्र जो हमारे अनाहत चक्र में जो हमारा हृदय चक्र है, यहाँ बीज मंत्र यंग बीज मंत्र होता है। यंग बीजम पवनम ध्याय वर्तुलम श्यामल प्रभम आकाश गमनाध्यंश पक्षीवत गमनम तथा, यानी उनके अंदर यंग बीज मंत्र और फिर हंग बीज मंत्र की स्थिति थी। तो यह जो कुंडलिनी जागरण का जो अभ्यास करते हैं तो वह अपने अनाहत चक्र से वायु तत्व को सिद्ध कर लेते हैं, और नीचे के तो उनके पृथ्वी जल और अग्नि तो सिद्ध थी। तो उन्होंने अग्नि वायु और आकाश तत्व की सिद्धि का उनको अनुभव ये नहीं था, अनुभव नहीं, सॉरी ज्ञान नहीं था उन्हें। तो उनको किसी ने बताया कि आपको वायु की सिद्धि है, इसीलिए आप जय श्री राम करके आप उड़ जाओ, और सही में उड़ गए। तो यानी यह सिद्धि थी। या दूसरा विशुद्ध चक्र की सिद्धि में वो है हंग विजयम गगनम ध्याय ज्ञान त्रिकाल विषयम ऐश्वर्यम अनिमादिकम, यानी ईश्वर का गुण उनके अंदर आ गया था, जो अनिमा महिमा लघिमा ईशित वशित अंतर्जामित प्रकाम्य प्रताप, ये खुद ईश्वर हो गए। तो वह भक्ति के कारण आ गया उनके अंदर ईश्वरीय गुण। तो यह भक्ति का जो यहाँ जो पराकाष्ठा है, यह सब भगवान राम के साथ जो लोग भी रहे सब लोग मैग्नेटाइज हो गए, सब लोग भक्ति के ये हो गई। अब उस भगवान राम को हम कहाँ स्थापित करें, कैसे स्थापित करें, कैसे घर घर में पहुंचेगा। तो अब मैं वही साध्वी ऋतम्बरा दीदी माँ की बात कह रहा था। तो मैं उनसे उनका नाम सुनते ही मैं वृंदावन शिफ्ट कर रहा था। जब 12 वर्ष दिल्ली में रहने के बाद गुरुकुल की स्थापना करने के लिए हमने प्रयास किया कि दिल्ली एनसीआर में गुरुकुल बनाएंगे। पहले हमने बम्बई में कोशिश किया गुरुकुल बनाने का। मुझे 20 वर्ष पहले बम्बई में से बम्बई में हमारे पास एक इस्कॉन के एक भक्त आए थे, विनीत नारायण जी, जो कि काल चक्र के एडिटर थे, और उन्होंने ब्रज रक्षक दल बनाया था। तो विनीत नारायण जी मुझे बोले, इस्कॉन मंदिर पे हमारी मीटिंग हुई, तो मैं उन दिनों ऑर्गेनिक फार्मिंग पे काम कर रहा था विदर्भ के किसानों के आत्महत्या को लेकर। तो उन्होंने मुझे कहा कि आपकी ऑर्गेनिक फार्मिंग का रिजल्ट आप वृंदावन में करिए, क्योंकि वृंदावन की जो कुंड हैं जो भगवान कृष्ण के जमाने में थी वह सब प्रदूषित हो गई है और वह खत्म हो रही है, और धीरे धीरे हो सकता है कि वृंदावन खत्म हो जाए और वहाँ पर
कमर्शियलाइजेशन हो जाए, और आज वही हुआ है। बहुत सारे प्लॉटें कट गई हैं, बहुत सारे कुंड खत्म हो गए हैं। तो ब्रज रक्षक दल बनाया उन्होंने, उनके साथ 2 आईआईटी के लोग भी उनके साथ जुड़े। तो मैं उनको यही बात बोला था कि क्या भगवान कृष्ण बम्बई में नहीं होते? क्या हम भगवान कृष्ण को बम्बई में स्थापित नहीं कर सकते? क्या वृंदावन हम बम्बई में स्थापित नहीं कर सकते? ये बोलकर मैंने उनको बोले कि आप कोशिश कर लो, लेकिन ये भोग की भूमि में बहुत तपस्या की जरूरत है, आपको वैसे तपस्वी नहीं मिले पाओगे, इसीलिए शुरुआत आप वृंदावन से करो। फिर हमने वहां से आने के बाद भी मेरी यात्रा जो है, आज 30 साल हो गई है मेरी यात्रा में, समाज में आध्यात्मिक प्रचार का। तो इसमें मैं पिछले 12 वर्ष पहले मैं आया था यहाँ आपके गुड़गांव, यानी दिल्ली एनसीआर तो नहीं, गुड़गांव में। और वहाँ हमने एक गुरुकुल शुरू करने से पहले एक योग केंद्र शुरू किया। तब योग केंद्र शुरू किया तो वहाँ गलती से डीएलएफ फेज 3 में हमने योग केंद्र शुरू किया। तो वहाँ देखा कि लड़कियां भी शराब पीती, और वो साइबर सिटी था। हमने उसमें से एक बच्ची आई थी हमारे पास, जो कि किसी एक्सप्लॉयटेशन की शिकार हो गई थी, यानी कुछ लड़कों ने उनके साथ कुछ दुष्कर्म कर दिया था, और वो भी आईटी की लड़की थी। यानी वो एक साथ कई लड़के लड़कियां बैठकर शराब पीते थे, उसी में उस बच्ची के साथ कुछ दुर्व्यवहार हो गया होगा। तो उसको शायद बहुत डिप्रेशन में चली गई थी, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे उस ट्रॉमा से बाहर होने के बाद वो बाहर आई, और उसने हमारे योग केंद्र में आकर उसने मेडिटेशन किया। तो उसको थोड़ा हम लोगों ने रिलीफ किया। तो बच्ची का ऐसा ही रहा कि हम लोगों ने उससे सीखा कि इस बच्ची को कैसे बचाया जाए, ये मतलब क्यों ऐसा हुआ उसके साथ, भारत कहाँ जा रहा है। तो यूरोप से फिनलैंड से एक आचार्य जी आए थे हमारे पास मिलने के लिए। तो वो जब गुड़गांव घूम रहे थे डीएलएफ फेज 3 साइबर सिटी, तो बोले दिस इज समथिंग मोर देन यूरोप, आई डोंट बिलीव दैट दिस इज यूरोप और इंडिया। तो मैं उनको सही में मतलब बोला, आचार्य जी आप गजब बोल रहे। बोले यार मैं तो आचार्य बनने भारत आया, आचार्य बन के हम वहां पर मतलब आचार्य मीन्स योगाचार्य, तो मैं वहां पर योग सिखा रहा हूँ, ध्यान साधना सिखा रहा हूँ, और यहाँ भारत आता हूँ तो मुझे भारत में तो आचार्य तो दूर, यहाँ पर तो भारतीय नहीं मिलते हैं मुझे। तो ये अभी देखो साइबर सिटी में ये हालत। तो अब आप देखिएगा कि मॉल की तरह दारू की दुकानें आपको दिखेंगी पूरी दिल्ली एनसीआर में। और कहाँ जा रहे हैं हम? आज की सरकार भी उसको क्यों नहीं बंद कर पा रही? फिर उसके बाद हमारे मन में आया था कि जब बीजेपी की सरकार आ जाएगी तो हमारे एजुकेशन सिस्टम इसको परिवर्तित कर देगी, और एजुकेशन सिस्टम में अब हमारा एनसीईआरटी में सिलेबस चेंज होगा। किताबें जो आज विकृत दर्शन पढ़ाया जाता है, विकृत इतिहास पढ़ाया जाता है, अकबर दी ग्रेट पढ़ाया जाता है, या हो सकता है अलेक्जेंडर दी ग्रेट, अकबर दी ग्रेट पढ़ाया जाता है, या हमें कैसे इसको परिवर्तित करेंगे, महाराणा प्रताप दी ग्रेट नहीं पढ़ाते, है ना? तो इस तरह से हम लोग को कैसे इस इतिहास को परिवर्तन करा जाएगा। अब इस और भी चीजें जो अर्थशास्त्र हमारा, उसको कैसे परिवर्तित होगा। फिर उसके बाद जो गुरुकुल के जमाने में जो बच्चे जो 16 साल 15 साल के बच्चे इंजीनियर डॉक्टर दोनों हो जाते थे, वैज्ञानिक हो जाते थे। गोदावरी पर जो ब्रिज बनी वो अंग्रेजों के जमाने की ब्रिज गुरुकुल के बच्चों ने डिजाइन किया था। अब आप सोचो कि ये सारी चीजें हमारे विज्ञान और अध्यात्म के समन्वय का गुरुकुल, हम ये सोचते थे कि बीजेपी की सरकार आएगी तो हो जाएगा। हमारे साथ एक नासा के साइंटिस्ट आए इस विचार को प्रस्तुत करने के लिए। ये बात है आज से करीब 15 साल पहले की। तो वो नासा के साइंटिस्ट थे, आईआईटी कानपुर से पढ़े हुए थे। फिर बाद में वो चले गए थे अमेरिका, और अमेरिकन एयरफोर्स के बाद फिर नासा में जुड़ गए। तो वो नासा छोड़ करके, नासा से रिटायर होकर, फिर उन्होंने ईश धाम फाउंडेशन के नाम से मेडिटेशन कराना शुरू किया था।
भगवत गीता पढ़ाते थे, तो वो आए थे, डॉक्टर लाजपत राय उतरेजा। तो तो डॉक्टर लाज उतरेजा जी के साथ मिलकर हम लोगों ने प्रोजेक्ट बनाया और गुरुकुल का स्मृति ईरानी जी के पास प्रस्तुत किया। उनके साथ उनकी मीटिंग भी हुई थी, लेकिन कुछ हुआ नहीं। तो अल्टीमेटली बहुत जगह पे कोशिश करने के बाद वो बेचारे पे शांत होकर बैठ गए। उम्र भी इस संघर्ष में बहुत ज्यादा हो गई, तो उन्हें लगा कि भारत में भारतीय शिक्षा को वापस लाने के लिए सरकार भी कुछ नहीं कर रही है, और शायद हम लोग तो कुछ है ही नहीं, हमारी पहचान। तो उन्होंने उनको जमीन भी मिल गई थी, करीब 60-70 एकड़, किसी राजस्थान के एक यूनिवर्सिटी वाले ने दिया था। तो इस तरह से गांधी विद्या मंदिर के जो लोग हैं, जो कि जहाँ पर आचार्य विनोबा भावे गए थे 1950 के दशक में, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहले राष्ट्रपति भी वहाँ गए थे गांधी विद्या मंदिर में। तो गांधी विद्या मंदिर 1953 में स्थापित हुआ था, वह आज यूनिवर्सिटी है। तो उसमें उन्होंने जगह भी दिया था इनको, लेकिन वह यूनिवर्सिटी नहीं बन पाया। मतलब इस गुरुकुल का जो रूप था वो नहीं ले पाया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हम लोगों ने देखा कि क्या एक्चुअली इसमें हो सकती है कि हम लोग जो सही में सही शिक्षा, जो मिथ्याचार से ऊपर उठा सके हमारे समाज को, तो वह भी नहीं ले पाया। लेकिन फिर उसके बाद तब तक मेरी बेटी बड़ी होने लगी, तो हमने हमारी बेटी के लिए सोचा कि कोई गुरुकुल मिलेगा क्या जहाँ पर, लेकिन मेरी गुरुकुल की परिकल्पना कुछ उस तरह की गुरुकुल की नहीं थी जहाँ भगवा वस्त्र पहन के बच्चे पढ़ेंगे और संस्कृत और पाणिनि व्याकरण पढ़ेंगे, और मॉडर्न एजुकेशन में जाने के लिए फिर उनको यहाँ पर विरोधाभास सूडो कल्चर का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान तो उनका भगवत पुराण सबका हो जाएगा, लेकिन उनके पास फिर प्रैक्टिकल दुनिया में सेटल होने के लिए वो कैसे सेटल होंगे, या उनको अलग से, या तो वो वही भगवत पढ़ाते रहेंगे और पंडित का काम करते रहेंगे, पूजा पाठ कराएंगे, शादी कराएंगे, बस यही काम कर पाएंगे। और नहीं तो फिर उसके बाद उनको फिर उसका संसारिक ज्ञान प्राप्त करना पड़ेगा, और संसारिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए फिर ये भोगवादी व्यवस्था में जाना पड़ेगा। तो ना हो तो वो आचार्य रहेंगे, ना ही मतलब ज्ञान और संस्कृत और पांडित्य का उनका एक जो प्रचार हो रहेगा, और वो भोग विलासिता में वो जीवन जीते रहेंगे। तो ये सूडो कल्चर में डबल जिंदगी जीते रहेंगे। तो इस तरह से हमने ये सोचा कि हमारे गुरुदेव ने, श्री आनंद मूर्ति जी ने जिस गुरुकुल के बारे में कहा, वह वही आचार्य विनोबा भावे जी ने भी कहा कि विज्ञान और आध्यात्म बराबर सर्वोदय। और इस तरह का हमने सरस्वती शिशु मंदिर में भी देखा, आदर्श विद्या मंदिर में भी देखा कि आरएसएस के लोग इसको कर रहे हैं। बचपन से बच्चे संस्कृत पढ़ रहे हैं, बच्चे इसी मॉडर्न एजुकेशन को पढ़ रहे हैं, लेकिन उनके संस्कार आध्यात्मिक हैं। यह मुझे अच्छा लगा। लेकिन इसमें उनकी मतलब उस समय उनके सरकार में भी, मतलब सॉरी उनके कांग्रेस की सरकार में भी सरस्वती शिशु मंदिर में तो खैर सिलेबस बदल नहीं सकता था, लेकिन बाद में जब इनकी सरकार आ गई तो ये सिलेबस चेंज नहीं कर सकते। फिर हम लोगों ने मुलाकात, हाँ इसके पहले की घटना बता रहे हैं कि हमने फिर बेटी को पढ़ाने के लिए हमने दिल्ली छोड़ दिया। दिल्ली में गुरुकुल हम बना नहीं पाए, तो फिर हम दिल्ली छोड़कर हमें उस विनीत नारायण जी की बात याद आ गई, तो हमने वृंदावन चले गए। अब वृंदावन में हमें जिन लोगों ने गुरुकुल के लिए हमें आश्वासन दिया था वो लोग भी पूरा नहीं कर पाए, तो मैं बीच में रह गया। लेकिन फिर मैं साध्वी रितमरा दीदी माँ के पास सोचा कि बच्ची को पढ़ाना है, तो मैं जा रहा था उस सड़क से वृंदावन के पागल बाबा मंदिर से जो जाते हैं मथुरा रोड पे, तो मैं वहाँ देखा वात्सल्यग्राम साध्वी रितमरा दीदी माँ का बहुत बड़ा बड़ा पोस्टर। तो मुझे लगा कि ये गुरुकुल लिखा हुआ था संबित गुरुकुलम, तो मुझे लगा ये अच्छा गुरुकुल है। उसकी वेबसाइट देखा तो मुझे लगा गुरुकुल है। फिर उसके बाद हम वहाँ चले गए बेटी के साथ, तो वहाँ पर उन्होंने बता दिया कि ये गुरुकुल नहीं है, सिर्फ नाम गुरुकुल है। और हमने गुरुकुल
वो बनाना चाहती हैं। तो ये हमने सोचा कि फिर ऐसा क्यों चाहत कि हम गुरुकुल, हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, यहाँ पर कम से कम दीदी माँ का संस्कार तो मिलेगा और बच्ची पढ़ेगी वहाँ। तो तो हमने उनसे मुलाकात तो हो नहीं पाई, एडमिशन करा दिया। एडमिशन कराने में प्योर कमर्शलाइजेशन था। हमारे हमारे पास पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं तो पिछले 20 सालों से धर्म प्रचारक हूँ। हम पैसे कमाते नहीं, हम योग सिखाते हैं, उसमें भी फीस का प्रावधान नहीं, क्योंकि हमारे गुरुदेव ने कहा था कि आप योग सिखाएंगे निःशुल्क सिखाएंगे। तो हमने उसी में आयुर्वेद सीखा और फिर थोड़ा बहुत चिकित्सा के माध्यम से फिर हमने योग चिकित्सा में कुछ हमें धन मिलने लगा कि जिससे कि हम घर चला सके। लेकिन योग चूंकि हमारे लिए आध्यात्म है, योग ध्यान है, इसीलिए हम योग को ईश्वर हम स्वामी रामदेव पर भी के साथ भी बहुत चर्चा किए थे। तो इसलिए हमने उस पर ये नहीं था, तो हमारे पास उस तरह का कोई व्यवस्था नहीं थी कि मैं पैसे दे सकूं, लेकिन फिर भी किसी तरह हमने पैसे मित्रों से इकट्ठा करके और वो फीस के लिए, क्योंकि वहां पर बिना पैसे जमा के तो एडमिशन नहीं हो सकता था और साध्वी दीदी माँ से तो मुलाकात करना मुश्किल था और फोन भी लगाओ तो फोन पे बातें नहीं हो पाती थी। तो ये प्योर कमर्शलाइजेशन देखा। फिर हमें लगा कि नहीं, चूंकि वो राम मंदिर के निर्माण में लगी हैं और उनका बैकग्राउंड भक्ति का है और वो उन्होंने हिंदू धर्म के लिए इतना काम किया है, तो इसीलिए उनका उनके द्वारा तो सही में आध्यात्मिक प्रचार होगा और यहाँ पर सही होगा। फिर हमने जब एडमिशन करा दिया तब गलती से उस समय पूछा नहीं। 9th क्लास में संस्कृत नहीं है। 9वीं में बच्चों को क्या होता है ना, 8वीं तक संस्कृत पढ़ाते हैं हम सीबीएसई में, और 9वीं में बहुत सारे सीबीएसई स्कूल में संस्कृत ऑप्शनल तो है ही, लेकिन संस्कृत वो लोग पढ़ाते हैं। तो मेरी बेटी जहाँ पहले पढ़ रही थी वहाँ संस्कृत था, और संस्कृत 9वीं में कंपलसरी तो नहीं, लेकिन संस्कृत था, एक ही बच्चा क्यों नहीं पढ़े, संस्कृत वो जरूर पढ़ाते थे। ठीक है, और वो जेपी पब्लिक स्कूल है ग्रेट नोएडा में, और जेपी पब्लिक स्कूल में मेरी बेटी पढ़ रही थी, क्योंकि जेपी गौड़ जो हैं उन्होंने हमें बुलाया था अध्यात्म सिखाने के लिए अपने सारे प्रिंसिपल को। तो हमने हमारी पत्नी हम दोनों आचार्य हैं, हम लोगों ने जेपी पब्लिक स्कूल के 32 प्रिंसिपल को हम लोगों ने भगवत गीता के माध्यम से कैसे शिक्षा दे सकते हैं, रामायण के माध्यम से कैसे शिक्षा दे सकते हैं आज के मॉडर्न एजुकेशन, उस पर हमने 3 दिन वर्कशॉप किया और उस वर्कशॉप में प्रिंसिपल लोगों ने लागू किया और उसी में से ये दोनों स्कूल में लागू करने की कोशिश शुरू हो गई, जिसमें कि हमने ये निवेदन किया था कि संस्कृत 10वीं तक आप जरूर पढ़ाइए। तो वो पढ़ा रहे हैं, और ललित कला और आध्यात्म के जितने भी चीजें हो सकती हैं उसका पालन कीजिए, वो लोग कर रहे हैं। तो वहां से हम जाने के बाद संवित गुरुकुलम में मुझे पता चला कि वहाँ संस्कृत नहीं पढ़ाते 9वीं में। हमें लगा कि चलो ललित कला होगा, ललित कला भी नहीं आया। वहाँ योग होगा, योग भी नहीं आया। योग की वहाँ पर कोई डेडिकेटेड टीचर नहीं है संवित गुरुकुलम में। हमने ये सारी बातों को लिख करके दिया प्रिंसिपल को, हमने खुद प्रस्तुत किया कि आप हमें चाहो, क्योंकि मैं तो नौकरी नहीं करता था, कभी जिंदगी में नौकरी नहीं किया था। तो हमने सोचा कि चलो इस बार हमें जॉब मिलेगा तो हम नौकरी भी कर लेंगे। तो हमने, या हमारी पत्नी को जॉब मिल जाए, तो हम लोगों ने अपना सीवी बना के दे दिया कि आप हमें ही रख लीजिए और हम लोग यहाँ पर योग सिखाएंगे। हमारा ये दोनों पर्पज था कि हमारे इस बेटी के माध्यम से हम इस स्कूल में आध्यात्मिक योग सिखा सकेंगे और वो शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद शुरू हो गया और चलने लगा। तो अब तो कोई दिक्कत नहीं, उनके अपने टीचर आ गए और कोई पढ़ा रहे हैं, योग वगैरह सिखा रहे हैं, भगवत गीता का भी पाठ होता है, ललित कला भी आना बाकी है जैसा प्रिंसिपल ने बोला, संस्कृत भी आ ही जाएगा, लेकिन अभी गुरुकुल की व्यवस्था उस समय आई नहीं थी। कमर्शलाइजेशन में ये हालत है कि अभी अगर हमें फीस देने में लेट हो गया तो वो रीएडमिशन चार्ज लगा देते हैं और फिर उसके बाद हमें उसमें फिर से एडमिशन फीस देना पड़ेगा। ये स्थिति है वहाँ। तो यह इसीलिए है क्योंकि मैनेजमेंट को चलाने के लिए मुझे ये समझ में आया कि अगर गुरुकुल भी आप चलाते हैं तो आपको कमर्शियल तरीके से चलाना पड़ेगा। मैं यहाँ पर साध्वी रितमरा दीदी माँ के व्यवस्था को कोई ब्लेम नहीं कर रहा, या हमें किसी भी जो लोग भी आज
चाहे वो सरस्वती शिशु मंदिर। हाँ, इसके बाद मैं साक्षी जी महाराज से मिला। साक्षी जी महाराज को हम और अभिषेक जी दोनों गए थे, और उसके पहले मैं मिला था आचार्य बालकृष्ण जी से। तो हमने गुरुकुल के लिए बोला कि जो गुरुकुल व्यवस्था है उसको आप तो लागू कीजिए, आपके पास भारतीय शिक्षा बोर्ड आ गया। तो अ, अ, अब इसमें थोड़ी देर पंकज जी रुक जाइए, अब बस 5 मिनट में कंक्लूड करेंगे। जी जी जी। तो हाँ, तो इसीलिए अब भारतीय शिक्षा बोर्ड आ गया है, तो आप इसको इम्प्लीमेंट करिए। तो बोले नहीं, इम्प्लीमेंट करने के लिए हमने उनसे निवेदन किया कि आप अलग से बोर्ड बना के अलग से स्कूल बनाएंगे तो इसमें 20 साल चले जाएंगे, और हमारी अभी की पीढ़ी जो है बर्बाद हो रही है, और हो जाएगी। तो इसीलिए आपसे निवेदन है कि आप इसको इसी व्यवस्था में, इसी शिक्षा में कुछ ऐसा पार्लियामेंट में कुछ आप लोग बिल पास कराइए। आपकी सरकार है बीजेपी, आप के मिनिस्टर्स आपको सुनेंगे। तो बोले हाँ देखते हैं। फिर उसके बाद हम साक्षी जी महाराज से जब बात किए तो साक्षी जी महाराज बोले कि संभव नहीं। साक्षी जी महाराज तो खुद एजुकेशनिस्ट हैं, उनके तो बहुत सारे स्कूल चलते हैं। मथुरा में उन्होंने, मथुरा के दबंग सांसद रहे, फिर उसके बाद वो उन्नाव में भी इस तरह। तो उन्होंने तो गजब बात बोला कि जो उनकी मतलब व्यवस्था में अब वैसे लोग, वैसे संत, हम बाबा बालकनाथ से मिले, जय सिद्धेश्वर, जितने सन्यासी सांसद हैं, कि चलो इस गुरुकुल शिक्षा व्यवस्था को हम लोग इसी एजुकेशन सिस्टम में हम लोग किस तरह से प्रवेश करा सकते हैं। और कुछ विषय कंपलसरी, हमने सिर्फ 4 विषय का निवेदन किया था। संस्कृत को कंपलसरी किया जाए, योग और आयुर्वेद, योग आयुर्वेद ये 3, और भगवत गीता 4, ये चारों पढ़ाया जाए कंपलसरी हर बच्चे को। ये नहीं पढ़े, भारत में रह रहे हैं हम, उसको हिंदू, कोई मुसलमान है तो हम उसको तो ये नहीं कह रहे हैं कि तुम धर्म परिवर्तन करो और तुम हिंदू बन जाओ, लेकिन हम इतना जरूर कह रहे हैं कि तुम ये 4 विषय पढ़ो। तो ये था योग और आयुर्वेद, भगवत गीता और संस्कृत हमको लागू करने की कोशिश के लिए हमारी कार्यक्रम थी। तो इसीलिए अब अंत में ही कंक्लूड करते हुए मैं यही कहना चाहूंगा कि यह जो मिथ्याचार का जो पूरा माहौल है, यह माहौल अंग्रेजों के माध्यम से आ गया पूरी तरह। और इस्लाम में तो इस्लाम प्योर इस्लाम था, वो तो मुसलमान है, तो मुसलमान लोग अपना, तो उनका जो काम है वो करेंगे, वो उनको जो आता है वो करेंगे। लेकिन जो अंग्रेजों ने जो सूडो कल्चर डेवलप किया, वो सूडो कल्चर फिर कांग्रेस के जमाने में यह पूरा सूडो कल्चर आ गया। वह सूडो कल्चर दिखावा का कल्चर, यह मिथ्याचार का कल्चर, यह अभी तक क्यों, कि इसकी क्यों आवश्यकता है, इस पर विचार करने के विषय है। इस पर एक प्योर काम करने की आवश्यकता है। जो कुछ लोग जैसे कुछ मॉडल स्कूल, मॉडल गुरुकुल बना के और हम लोग प्रस्तुत कर लें, और जो होना है उसमें प्योरिटी हो, जिसकी शक्ति है वो शक्ति का दुरुपयोग ना करे। जिसके पास अगर व्यवस्था दे दिया तो उस व्यवस्था के माध्यम से आपने सही एजुकेशन दीजिए पूरी तरह, और पूरी तरह आपके पास अगर है तो बात दीजिए। पंडितों को ये आह्वान करना चाहूंगा, पंडितों और आचार्यों को, कि वो लोग सही में गीता रामायण पढ़ा सकते हैं, सिर्फ वो सत्यनारायण कथा और पूजा पाठ तक क्यों सीमित कर रहे हैं। वो पंडित लोग हर मंदिर पे गीता और रामायण का पाठ हो, रामायण में राम जी के आदर्श के विचार पर चर्चा हो, उसके आज व्यवहारिक जीवन से उसको जोड़ने की चर्चा हो, हर आचार्यों के यहाँ ये चर्चा हो, भगवत गीता पर घर घर में चर्चा हो, गुरुकुल एट होम क्रिएट हो, ऑनलाइन ऑफलाइन एजुकेशन सिस्टम हो। इस तरह से इन माध्यमों से हम लोग इस मिथ्याचार से ऊपर उठा सकते हैं। और अंतिम मिथ्याचार जो जो एलोपैथी के नाम से, क्योंकि मैं एक आयुर्वेद हॉस्पिटल में काम करता हूँ, जीवा आयुर्वेद में, तो हम डॉक्टर प्रताप चौहान जी को देखा कि एक गैरेज से शुरू करके वो व्यक्ति आज 35 करोड़ का कंस्ट्रक्शन करके एक रिजॉर्ट बना लिया उन्होंने, और कोई मिथ्या नहीं, प्योर आयुर्वेद का थेरेपी ट्रीटमेंट करते हैं। और उन्होंने आयुर्वेद का पहला ऑनलाइन पोर्टल डेवलप किया, और 40 साल पहले, और वो इस्कॉन और हरे कृष्णा मूवमेंट के माध्यम से उनके सबसे बड़े भाई जो हैं स्वामी सत्यनारायण दास जी महाराज, वो वृंदावन में
जीवा इंस्टीट्यूट ऑफ वैदिक साइंसेज वेद और भगवत गीता पढ़ाते हैं, तो वो आज कर रहे हैं प्योर। और उनके स्कूल में, जीवा स्कूल में 3000 बच्चे हैं। बच्चे वहां पर संस्कृत और आयुर्वेद जानते हैं। एक एक छठी क्लास का बच्चा नाड़ी देखना जानता है। यह संभव है आज ही इस मॉडर्न एजुकेशन में। आईसीएसई बोर्ड है और वहाँ हम योग और अभी आध्यात्म का और ज्यादा हम लोग कार्यक्रम का काम कर रहे हैं। इस तरह से मुझे लगता है इसी मॉडर्न एजुकेशन में हम लोग यह व्यवस्था डाल सकते हैं। तो यह सब जितने भी एजुकेशनिस्ट हैं, जितने भी पंडित हैं, आचार्य हैं, जितने भी अनुज जी जैसे कॉर्पोरेट योगी बोलूंगा मैं अनुज जी को, तो अनुज जी जैसे कॉर्पोरेट योगी जो लोग भगवत गीता को इतना प्रैक्टिकली जी रहे हैं और उसको जी ही नहीं रहे हैं, उसको पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे लोग, और पंकज निरंजन जी जैसे लोग, ये भी एक कॉर्पोरेट योगी हैं जो कि आज मॉडर्न लोगों के बीच में जाते हैं। और कितना भी बड़ा मॉडर्न आदमी होता है जो दिखावा में जीता है, पंकज जी उनको ध्यान में जरूर ले आते हैं और आध्यात्म के रास्ते पर ले आते हैं। तो इसीलिए आज ऐसे ऐसे चलते फिरते शांति दूत, आध्यात्मिक क्रांतिकारी लोग आज समाज में ज्यादा से ज्यादा संख्या में आवश्यकता है। और जो अंग्रेजियत का यह जो दिखावा वाला, मिथ्याचार वाला जो सूडो कल्चर डेवलप हुआ है, इससे हम बाहर लाने के लिए हम लोग प्योर काम, जो स्पिरिचुअल काम है, उसकी पैरेलल लाइन डेवलप करें। क्योंकि देखिए, जब तक पैरेलल लाइन डेवलप नहीं करेंगे तब तक हम लोग इस व्यवस्था से दूसरी व्यवस्था में शिफ्ट नहीं कर सकते। इसीलिए इसके अंदर तो हमें प्रवेश करना ही पड़ेगा और प्रवेश करते हुए हमें काम करने की आवश्यकता है। तो आप लोग बहुत बहुत आपका आभार कि आप यहाँ पधारे। अंत में अनुज जी, अगर आप कुछ कंक्लूजन में बोलना चाहते हैं, या पंकज जी। धन्यवाद नहीं, धन्यवाद योगी जी, बहुत अच्छा लगा। मैं थोड़ा सा ये जो आजकल जो सन्यास पे जो मिथ्याचार चल रहा है ना, मैं इसमें थोड़ा सा जी बताऊंगा कि देखिए, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हमें हमें कौन सा रंग का कपड़ा पहनना पसंद है ये कोई और डिसाइड नहीं करेगा। ठीक है, ये हमारे अंदर में कौन से गुण है, सतोगुण, तमोगुण, रजोगुण, उससे हमारे अंदर चॉइस बनता है, हमारे अंदर पसंद बनता है कि हमें कौन सा कलर पसंद है। और अगर मुझे पसंद है कि मैं भगवा कलर पहनूं, मुझे यही कलर अगर पसंद आ रहा है और मैं किसी को दिखावे के लिए मैं इसको त्याग करके व्हाइट या कोई और पसंद मतलब पहनने लगता हूँ, इस मिथ्याचार से बचिए। अगर आपके कर्म में, आपके सोच में ये है कि मैं भगवा वस्त्र पहनूं, तो किसी और के डर से, क्योंकि वो उसने बोल दिया कि आप सन्यासी नहीं हैं, आप गृहस्थ में हैं, तो आप नहीं पहन सकते हैं, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है। क्योंकि जो किस कर्म का कर्म जो 5वें अध्याय में भगवान बताए हुए हैं, कर्म योग और कर्म संन्यास के बारे में डिफरेंस बताया है। पूछा है भगवान से अर्जुन ने कि कर्म संन्यास और कर्म योग में बताइए क्या डिफरेंस है। भगवान बोले हैं दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। अगर आप गृहस्थ जीवन में आए हैं तो कर्म योग में आए हैं, और अगर आप वो संन्यास में जाते हैं तो कर्म संन्यास होता है, और दोनों ही समान रूप से है। कर्म योग का मतलब है कि उचित कर्म की तरफ आप प्रस्थान कीजिए, कर्म संन्यास का मतलब है अनुचित कर्मों को आप छोड़िए। और दोनों ही एक ही हैं, क्योंकि अगर आप गलत आचरण को त्यागते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अच्छे आचरण में आप आते हैं, या आप अच्छे आचरण की तरफ आते हैं कर्म योग की तरफ, तो ऑटोमेटिकली आप कर्म संन्यास की तरफ जाते हैं। दोनों को भगवान ने समान ही बताया है, एक के बगैर दूसरा अधूरा है। अगर आप मान लीजिए कि कर्म कर्म संन्यास से कर्म योग में आप आ गए हैं, तो ना तो कोई निम्नता है और ना कोई उच्चता है। तो इसलिए अगर किसी ने बोल दिया है तो उनसे पूछिएगा कि भाई कर्म संन्यास और कर्म योग में फर्क क्या है, जरा बताए। इसलिए इसमें कभी भी हमें नहीं सोचना चाहिए कि एक तो किसी और की वजह से हम अपना वस्त्र चेंज, बदलाव नहीं करेंगे। कि हम, अगर आप मेरा शर्ट का कलर देखिए, टी शर्ट का कलर देखिए, मैंने टी शर्ट, मेरे ज्यादातर शर्ट और टी शर्ट जो है, मुझे जो पसंद कलर है मैं वही कलर का पहनता हूँ। किसी को क्या बोलना है, किसी को नहीं बोलना है, वो उनकी अपनी समस्या है। मुझे, अगर मेरे सोच में अगर सतोगुण का प्रभाव है और मुझे ये कलर पसंद है, क्योंकि हम जो क्या कलर का कपड़ा पसंद करते हैं, किसी को अगर ब्लैक कलर पसंद है तो इसका मतलब उसके स्वभाव में तमोगुण का प्रभाव है। अगर किसी को भगवा कलर पसंद है या सैफरन कलर या कोई और कलर, हरा कलर या व्हाइट कलर, किसी को अगर पसंद के हिसाब से कोई पहन रहा है,
तो वो उसके स्वभाव को दर्शाता है। किसी को शांति पसंद है, अपने काम से मतलब है, हो सकता है वहां पे सफेद कलर पसंद आता हो। तो हम क्या कपड़ा, बाई चॉइस, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम किसी के प्रभाव में आके या किसी ने खरीद के हमें गिफ्ट कर दिया वो कपड़ा हम पहने तो वो हमारा बाई चॉइस नहीं है। लेकिन अगर हमने स्वयं से पसंद करके कोई कपड़ा खरीदा है और मुझे कोई विशेष कलर पसंद आ रहा है, वो हमारे स्वभाव को दर्शाता है। और हम अपना पसंद सिर्फ कपड़ा ही नहीं, खाना पीना, रहना सहना, वाणी, सब कुछ हमारे स्वभाव के हिसाब से होता है। तो हम किसी के प्रभाव में आके, किसी ने हमें बोल दिया कि ये अब तुम मतलब गृहस्थ जीवन में हो तो ये नहीं पहन सकते, ऐसा कहीं शास्त्र में वर्णित नहीं है कि अगर आप गृहस्थ जीवन में हैं तो ये रंग का कपड़ा नहीं पहन सकते हैं। ये तो आदमी अपने स्वभाव से, अगर कोई योगी होता है जिसको सन्यास, जिसको मतलब सांसारिक चीजों से विरक्ति हो गई है, तो उसका अपने स्वयं का प्रभाव, स्वयं का स्वभाव के हिसाब से उनका पसंद वो कपड़ा बन जाता है। तो हम अपने स्वयं के स्वभाव को हम ना बदलें। क्योंकि अगर हमें पसंद है कि मैं अपने गुणों के हिसाब से, सत्वगुण के हिसाब से मैं ये रंग पसंद है, और किसी ने मना कर दिया नहीं पहनना है तो हमने बदल दिया, ये भी हमारे लिए मिथ्याचार ही है। इसलिए हम आपसे आग्रह यही करेंगे कि अगर आपके स्वभाव में सन्यास है तो आप किसी के कहने पे कि हाँ, किसी को पसंद नहीं आया आपका कपड़ा, तो आपको किसी ने टोक दिया, तो आप अपने चीजों को बदल लीजिए। क्यों बदलेंगे भाई? हमारे कहने से अगर वो नहीं बदल सकता तो उसके कहने से हम क्यों बदले? जी जी। जी, बहुत सही बोले कि क्योंकि कबीर ने भी जैसा बोला था ना, मन रंगे जोगी न रंगे कपड़ा। तो ये तो मन का रंग है, क्योंकि मन मन है मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष बंधु से अविश्य संगी मुक्ति निर्विषम था। तो निर्विषय मन जो है वह तो बिल्कुल ही है, कपड़ा का तो कुछ है ही नहीं। क्योंकि कपड़ा पर मुझे याद आ रहा है कि जब मैंने पहली बार जब भगवा वस्त्र में ही था, लेकिन बीच में हमने एक परीक्षा लेने के लिए मैं पैंट शर्ट पहन के गया कहीं पर। ये महाराष्ट्र में की बात है। शिवसेना के एक एक एमएलए थे, तो उन्होंने बोला कि आपका क्या हो गया, आप ये संन्यास आपने छोड़ दिया? तो हमने बोला संन्यास क्यों छोड़ना है, कपड़े से संन्यास का क्या लेन देना। तो ये जो मन में जो समाज को जो है कि कपड़ा आपने क्या पहना, तो हमने सभी रंग के कपड़े पहने छोड़ने के बाद, मतलब ऑरेंज ड्रेस छोड़ने के बाद। आज सफेद इसलिए पहनता हूँ क्योंकि अच्छा लगता है, इसलिए पहनता हूँ। और कोई दूसरा रंग भी जरूरत होगा तो वो भी पहनेंगे, क्या दिक्कत है। लेकिन मन का रंग तो भगवा में रंग गया तो उसको कौन हटाएगा। वो तो मन की भक्ति है, और उसमें उसमें हमारा डूबा हुआ है। तो ये जो आपने बोला ये बहुत सही है। किसी के कहने और कौन कहे कौन देगा, जिसने जो डूब गया है उसमें उसको कहने की क्या जरूरत है। उसको तो वह कर्म संन्यास का आपने कितना बढ़िया बात बोला कि अब कोई व्यक्ति है, अब वो मुक्ति मोक्ष को वो को प्रारब्ध को उसका जो इतना जीवन है उसको भी भक्ति में स्वीकार कर रहा है कि कि जो होना है वो उसकी इच्छा से होना है। क्योंकि हमने तो जो कर्म किया है उसका फल तो हमें आराम से भोगना है और स्वीकार करना है पूर्ण रूपेण समर्पण के साथ। और उसके लिए भगवान खुद हमारे साथ हैं, बस तो दिक्कत ही नहीं है। ये बहुत अच्छा रहा आज का हमारा विषय। और आप बने रहिए, आपके साथ हम लोग यह धर्म संवाद चाहे एक ही दो व्यक्ति का हो, जी जी। इसके लिए हम लोग इसको एडिट करके फिर इसको ये डॉक्यूमेंट्स बना के इनका जो मिशन है, ये चूंकि आईएपीसी इंडियन एसोसिएशन ऑफ पॉलिटिकल कंसल्टेंट का ये इनिशिएटिव है कि पॉलिटिशियंस को कैसे धार्मिक बनाया जाए। तो ये देखिए, मिशन वहां से शुरू हुआ था। श्रीमद् भागवत गीता पे मेरी इच्छा है कि जहाँ कहीं पे मेरा योगदान होगा, मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ। अगर आपको लगता है कि कहीं किसी स्कूल में किसी प्रिंसिपल को, पर टीचर्स को ऐसा नहीं, इस इस पर तरीके से प्लान हम ऐसा दे सकते कीजिए। हैं, या ऑनलाइन हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं श्रीमद् भागवत गीता के पे चैप्टर वाइज 1 से 18 तक क्या भगवान ने कहा है, उस सब पे अगर करना चाहें तो हम कर सकते हैं। इनफैक्ट मैं एक शॉर्ट में पीपीटी भी बना रहा हूँ चैप्टर वाइज, जिसमें मुख्य बिंदु हो कि भगवान ने कौन सा संदेश क्यों दिया था, उसका क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है। क्योंकि हर चीज के पीछे मेरा जीवन का उद्देश्य होता है हम क्यों पे जाए। अगर भगवान ने कुछ चीज बोला है
तो उन्होंने क्यों बोला, उनके बोलने का उद्देश्य क्या था, मैं उन चीजों के और साथ मैं तैयारी करता हूँ मैं। नहीं नहीं, मैं चाह रहा हूँ अनुज जी कि हम्म। आप भगवत गीता और संस्कृत भी थोड़ा सा आप अगर पढ़ा सकते हैं, जो वो संस्कृत संस्कृत में यार मेरा जिसे ज्यादा पकड़ नहीं है, मैं सत्य में आपको बता दूं, संस्कृत में नहीं, मेरा ज्यादा पकड़ नहीं है। कम से कम जो श्लोक आप पढ़ाएंगे ना, उसकी उसकी हाँ भावार्थ को अच्छे से समझाते हुए, हाँ हाँ हाँ, तो मैं वो कर मतलब सकते हैं। संस्कृत का तो हम लोग कर लेंगे। और जो टीचर मिलते भी हैं ना, वो इतने ऊपर होते हैं कि वो उसमें डूबे रहते हैं अपने अपने आध्यात्मिक कामों में। हाँ, ये इसमें बहुत अच्छा ऑनलाइन हो प्रपोजल है आपका। ऑफलाइन हो, दिल्ली एनसीआर में अगर नहीं, कहीं पे आज आज चूंकि चूंकि क्या संभावना है, है, जरूरत है, तो मैं अपना समय और सब कुछ मतलब भगवान की, ये तो मैं भगवान की कृपा मानूंगा कि कहीं पे मुझे उनके बातों को बढ़ाने का मौका मिलता है, तो मैं इसमें योगदान ये जो देने के लिए मेरा तैयार हूँ। आनंदम गुरुकुल का पोर्टल है, जो ग्रेटर नोएडा के एड्रेस पर हमने बनाया था, शुरू किया था, जी जी। तो उसी पोर्टल को हम आगे बढ़ाएंगे। और आनंदम गुरुकुल का ऑनलाइन ऑफलाइन हमारे फेसबुक के और यूट्यूब के माध्यम से, और अभी पुरुषार्थ के प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग करेंगे ये वाला। तो जी इसके लिए आप डेट देख लीजिए, और उस डेट को अनाउंस कर देंगे। और हाँ ये ओपन रहेगा, और जूम में लाइव होगा और यूट्यूब में अपलोड होगा। हाँ, ठीक हफ्ते है, में हम तो अगर जब इसको शुरू करें तो हफ्ते में 2 दिन चाहे तो रख सकते हैं। नहीं, 2 दिन मत रखिए, शुरू में 1 दिन से शुरू एक कीजिए। दिन का ठीक है। क्योंकि स्टूडेंट्स भी जो है ना, हमें जुटाने हैं किसी हम्म। भी एज ग्रुप का, हम्म, और वो आ जाएं और स्टूडेंट पढ़ें। और आप इसके बाद, क्योंकि भगवत गीता की ऑलरेडी एक क्लास चल रही है, और वो हम्म, एक स्वामी नित्य बोधानंद सरस्वती जी जो बीच में आए थे ना गीता जयंती में, हम्म। आप उस दिन थे क्या गीता जयंती में? मैं नहीं था, मैं होम टाउन गया था जून में, मैं पूरा होम टाउन ही रहा हूँ मैं लगभग अच्छा, तीन तो चार गीता हफ्ते। जयंती में वो तो आए थे हमारे साथ, तो उनके साथ हम जुड़े हैं, तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट हैं, तो वो गीता हम्म। पढ़ा रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम थोड़ा सा, जो वो पढ़ाते हैं वो प्योर गीता पढ़ाते हैं, और प्योर वो आध्यात्मिक पढ़ाते हैं। आप जो गीता पढ़ाएंगे वो प्रैक्टिकल पढ़ाएंगे। हाँ तो हम मैं चाहते हैं कि आप जो गीता पढ़ाएंगे जी जी। उसको आज के संसार से जोड़ के पढ़ाएं। हाँ हाँ क्योंकि हाँ क्योंकि आज दुनिया में हमारे लिए गीता कैसे रेलेवेंट है, समाज में कैसे रहना है उसके लिए, परिवार में कैसे रहना है उसके लिए, तो आप इस तरह से शुरू कीजिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। शुरू में मैं चाहूंगा कि गीता सार पढ़ा दीजिए। गीता सार का आप एक नोट्स बना लीजिए, क्योंकि चैप्टर वाइज पढ़ाने से पहले एक बार गीता सार का नोट्स बना लीजिए। ठीक है, जी जी। और उसके बाद आप गीता सार आप एक बार कंप्लीट कर लीजिए। गीता सार का आप कुछ कितने क्लासेस आप करना चाहेंगे, तो उसमें आप सेलेक्टेड श्लोकास आप देख लीजिए, जिससे गीता के हर अध्याय में क्या है उस अध्याय, क्योंकि अभी लोगों को यही नहीं पता कौन से अध्याय में भगवान ने क्या बोला है। हाँ, तो ये फर्स्ट डे का सार दे जो दीजिए। फर्स्ट डे का जो सेशन होगा, फर्स्ट डे का जो सेशन होगा, उस पूरे गीता में भगवान ने क्यों सुनाया है, लगभग सार में क्या सुनाया है, सबसे मेरा हमेशा हर चीज में मेरा ये मानना होता है कि क्यों, आखिर भगवान को जरूरत क्यों पड़ी थी गीता सुनाने को, अर्जुन को ही क्यों सुनाया उन्होंने, ये सब चीजें पे मैं इंट्रोडक्टरी नहीं, सेशन ये में नो ये इशू, आई नो यू कैन डू यही इट। सब मैं रखूंगा कि हमारे जीवन में आप क्या प्रभाव इसको पड़ना है उन चीजों का। इसको सिर्फ एक ही क्लास में मत रखिए। पूरे सार का, गीता सार का, आप हर चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन दीजिए विद श्लोकास। तो हाँ हाँ उसके लिए ठीक। कम से कम नहीं भी तो 4 क्लास, या अगर और ज्यादा करना चाहें तो कर लें, और उसको करने के बाद फिर चैप्टर वाइज शुरू कीजिए, ठीक है। ताकि लोगों को समझ में आ जाए गीता क्या है, नहीं नहीं, गीता क्या है, और कौन मेरे से कहने का चैप्टर में क्या मतलब है। देखिए, एक चैप्टर में एक दिन हम एक घंटे का सेशन एक चैप्टर का कम से कम होगा जिसमें सार वाइज, बट फर्स्ट जो सेशन हम बता रहे हैं, जो पहला जो सेशन होगा फर्स्ट, उसमें इंट्रोडक्टरी में पूरा सार गीता का क्या है, क्या उद्देश्य है कहने के पीछे, क्यों उन्होंने सुनाया था, क्या परिस्थितियां थी, किन परिस्थितियों में सुनाया था, आज की परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में वो कितना मतलब रेफरेंस में हमें मतलब लगता है कि वो लागू होता है, ये सब चीजें फर्स्ट सेशन में हम वो रखेंगे। आगे के जितने सेशन होंगे चैप्टर वाइज, हर चैप्टर के लिए एक सेशन रखेंगे हमेशा। वो भी ठीक है, आप वैसा कर सकते हैं कि आप 18 फिर क्लास हो जाएगा हम्म। चैप्टर वाइज, फिर जी बाद में आप फिर श्लोक को शुरू कीजिएगा। जी जी ये भी जी। ठीक है।
तो 18 सेशन हो सकता है 3 महीने में खत्म होगा। हाँ तो ठीक है। वो भी चलेगा, इस तरह से कर लीजिए, ये भी बहुत अच्छा आइडिया आपका। इसको हम चाहें तो और तब सैटरडे तक संडे भी कर सकते हैं, अगर गीता की क्लासेस पे चर्चा अगर हम करें तो इतना लॉन्ग अगर 4 महीने का ना रखना हो तो हम चाहें तो हाँ इसको तो ठीक, सैटरडे संडे में कर सकते हैं, इवनिंग टाइम में जो हमारा टाइम होता है। ठीक है, आप टाइम अपना बता दीजिए, जी उस जी टाइम पे हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। ठीक है ठीक है ये ठीक तो है। बहुत लेट है, हम लोग 8 बजे करते हैं, उससे पहले हम्म। कोई हाँ टाइम 7 हम बजे लोग कर कर लेंगे। सकते मेरे पास सैटरडे संडे फुल टाइम होता है, छुट्टी होता है हमारा, ठीक है। और जी जी, मंडे टू फ्राइडे हमारा लिमिटेड टाइम ऑफिस है, तो उतना कोई दिक्कत नहीं है। नहीं ठीक है, ठीक है। अब हम लोग रात देख ज्यादा लेंगे। हो गया, आपका भी अब ठीक है, सोने का बहुत बहुत समय होगा। धन्यवाद, राधे श्याम, जय श्री राम, हरे नमस्कार। कृष्णा, हरे कृष्णा, जय जय सिया श्री राम, बाबा नाम केवलम।